हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो विषय है चीन को लेकर। जो चीन आज के समय हम चीन के बारे में उतना ही जानते हैं जितना अखबारों में छपता है, टीवी में दिखता है, विदेश नीति आदि पे जिसकी चर्चा होती है। और देखा जाए तो आधुनिक भारत में तिब्बत पर हमले के बाद से चीन की जो चर्चा शुरू हुई और 62 में चीन ने जो भारत पे हमला किया, उसके बाद से चीन को लेकर हम लोगों का दृष्टिकोण एक अलग है। परंतु जब हम इतिहास में झांकते हैं तो देखते हैं कि चीन के साथ भारत का उस तरह का कभी कोई टकराव हुआ ही नहीं। जब हम इतिहास में झांकते हैं तो देखते हैं हमारा बौद्ध धर्म चीन को शिक्षित कर रहा है। और जब हम झांकते हैं तो देखते हैं तिब्बत की लिपि भारत ने दी है। जब हम झांकते हैं तो देखते हैं वो मंगोलिया जो बड़े क्रूर थे मंगोलियंस, उसके शासन के अधीन चीन लंबे समय तक रहा है। और जब हम झांकते हैं तो देखते हैं एक समय भारत और चीन मिलकर दुनिया पर राज करते थे। दुनिया के 60% जीडीपी पर भारत और चीन का कभी एक छत्र राज हुआ करता था। और चीन भारत के समान ही एक प्राचीन संस्कृति रही है। ऐसी संस्कृति जिसकी चर्चा हमारे महाभारत में भी होती है। और ऐसी संस्कृति जिनके डर से नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप का सबसे बड़ा सेनापति हुआ, उसने कहा कि चीन एक सोया हुआ अजगर है, उसे सोने दो। यदि वह जाग उठा तो संसार को पछताना पड़ेगा। ये बात कहा नेपोलियन ने इस चीन के लिए। लेकिन भारत उस चीन से कर वसूलता था। यानी भारत को हमेशा चीन ने बड़े भाई की तरह माना। और भारत के सम्राट युधिष्ठिर, यहाँ जो वामपंथियों ने प्रथम सम्राट अशोक को माना है, नहीं, प्रथम सम्राट युधिष्ठिर थे। और सम्राट युधिष्ठिर को चीन कैसे कर देता था, आइए हम जानते हैं आदित्य सत्संगी जी से। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, हम लोग मंगलवार को एक अध्यात्म और जो कहते हैं इतिहास की जो है एक अच्छी यात्रा आरंभ हो गई है। तो उस यात्रा में आज आप चीन की तरफ ले चल रहे हैं हम लोगों को। और चीन कैसा देश है, क्या उसका स्वरूप रहा, संस्कृति रहा, भारत से कैसे वो जुड़ा रहा, मैं चाहूंगा आप यहाँ से आरंभ करें। और आपके जो युधिष्ठिर पुस्तक में जो आपने युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा है, तो हम कैसे चीन से कर वसूलते थे, यहाँ से अगर आप आरंभ करें तो बड़ा मजा आएगा। एक्चुअली ये राजसूय यज्ञ के लिए, राजसूय यज्ञ सबसे कठिन यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से भी कठिन होता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जितना घोड़े की एक्चुअली घोड़ा पतला और ऐसा चुना जाता है कि जो लंबी दूर तक दौड़े, जितना दूर जा सके जाए, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं हैं। तो वो उतना ही छोटा सा एरिया कवर कर सकता है अश्वमेध यज्ञ में, और जितना उसको पता है घोड़े को। तो लेकिन जो राजसूय यज्ञ है वो थोड़ा अलग समय का होता है। इसका नाम ही है राजसूय। मीन्स जहाँ पर आप, जहाँ तक आपकी सेना की क्षमताएं जाएं, वहाँ के लोग सनातन धर्म का पालन करें या राजा को कर दें, जब तक कि राजा की सेनाएं वहाँ पे अपना वर्चस्व बना के रखती हैं। तो राजसूय यज्ञ सबसे कठिन होता है। दुनिया में सिर्फ 5 सम्राट हुए हैं आज तक। अगर हम महाभारत और भागवत पुराण की दृष्टि से देखें तो सिर्फ 5 सम्राट हुए हैं। उनमें से एक थे भरत महाराज, दूसरे थे श्री राम को सम्राट नहीं माना जाता, बिकॉज क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, अर्धम विष्णु, तो मनुष्य की श्रेणी में उनको नहीं माना जाता। जबकि सबसे बड़ा राज्य श्री राम का रहा है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी उनके राज्य में थी। लेकिन मनुष्यों में 5 सम्राट हुए, पृथु महाराज, भरत महाराज, दुष्यंत, और एक नाम मेरे मुंह से दिमाग से निकल गया है, क्योंकि मैं श्लोकों के माध्यम से सोचता हूँ इसलिए भूल गया, अभी याद आ जाएगा। सबसे बड़े हुए युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर ना तो सिर्फ धन से सम्राट हैं, जो कि सेनाओं से भी सम्राट हैं, और धर्म और नीति
से भी सम्राट हैं। तो जब वो स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज उनको ग्रीट करते हैं जो उनके पिता हैं, और फिर सभी देवता बोलते हैं कि तुम्हारे राज्य की समृद्धि स्वर्गलोक से भी ज्यादा है, और इसलिए आपको तो आप क्या मतलब उनको उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट, क्या क्या आपको करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही किसी से नहीं पूछा, मंदाता से भी नहीं पूछा गया, जबकि मंदाता उसी वंश में पूर्वज रहे हैं और बहुत बड़े महाराज रहे हैं। हाँ, पांचवा मंदाता, सॉरी, तो याद आ गया। हम्म, तो मंदाता से भी ये प्रश्न नहीं पूछा गया, ये प्रश्न सिर्फ युधिष्ठिर से पूछा गया। तो राजसूय यज्ञ का एक क्वालिटी होता है कि जब तक आपकी सेनाएं उस प्रांत में जहां भी न रहे पूरे विश्व में, तब तक आपको सम्राट घोषित नहीं किया जाता। और सेनाओं का पर्पस क्या होता है, मंदिरों की रक्षा करना, और मंदिरों की, क्योंकि द्वापर युग चल रहा है, द्वापर युग, अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है उस समय, राजसूय के समय कलयुग नहीं शुरू हुआ था। कलयुग शुरू होता है, संध्या चल रही है, संध्या, द्वापर और कलयुग की संध्या चल रही है, और कलयुग शुरू होता है जब कृष्ण इस पृथ्वी पे छोड़ते हैं, तब कलयुग शुरू होता है, क्योंकि जब तक विष्णु रहेंगे कलयुग नहीं होगा, और जब वापस विष्णु आएंगे तो सतयुग शुरू हो जाएगा, वो वापस उस संध्या में आएंगे। तो राजसूय यज्ञ तब तक ही वैलिड रहता है जब तक कि आपका पूरे विश्व में आपकी सेनाओं का वर्चस्व ना हो, तभी तक वैलिड रहता है। और हर वर्ष या 6 महीने में कर देना जरूरी है उन प्रांतों को। तो बड़े इसमें सुंदर सा बात है कि जरासंध जो है, तो एक पांडु, जब नारद मुनि मिलते हैं कि युधिष्ठिर को, और पूछते हैं कि उनको बताते हैं कि अभी तुम्हारे पिता पांडु जो हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में लेवल्स होते हैं, अनेक प्रकार के लोगों की असेंबलीज होती है, लोग इसको मिथोलॉजी मानते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बात गणेश जी लिख रहे हैं, और बाकी सारी बातें महाभारत की सही है। मेरु पर्वत का डायरेक्शन सही है, जो मेरु पर्वत में अर्जुन अगर मेरु पर्वत को पश्चिमी दिशा में रख के आगे बढ़ रहा है, वो भी एकदम एक्यूरेट है। शदोबा नदी, शलोबा नदी, उसका एक्यूरेट है। और वहां पे जो लेक्स के बारे में बताया गया, जैसे अलमाटी के पास में एक लेक है, उसका वर्णन है कि दोनों तट पे काफी बुद्धिजीवी रहते हैं। आज भी जाएंगे तो कल्चर स्पिरिचुअलिटी का है, और लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि आज भी योग और ध्यान इज वेरी प्रोमिनेंट देयर। वहां के लोग भारत आके योग ध्यान सीखते हैं ऋषिकेश में, वृंदावन में, और वापस जाके वहां पढ़ाते हैं। दैट कल्चर इज स्टिल देयर ऑफ लर्निंग और मेडिटेशन, वो कल्चर वहीं पे भी है। क्योंकि मैं किसी और से बात कर रहा था कि जिस जमीन से, जिस धरती से आपका जन्म हुआ है, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आती है। इससे जन्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के बारे में आपको पता लगाना है तो उसका जन्म स्थान को देखिए। गुण कर्म तो हम देखते ही हैं, गुण कर्म तो अलग बात हो गया, लेकिन जन वो उस मिट्टी से क्वालिटीज आती है, तो उसके हिसाब से उसके ट्रेनिंग के बारे में और उसके जो माइंडसेट के बारे में आपको पता लगेगा। तो तो अगर इसमें हम देखें, वहाँ के जो लोग हैं जिनका जन्म वहाँ पे हुआ है, नेचुरली स्पिरिचुअली माइंडेड वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो शुरू से इस तरह का स्थान रहा है। और मेरु पर्वत के पूर्वी दिशा में, अभी जैसे अगर आप कुबेर को, अभी धौम्य ऋषि जब युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम पूर्वी दिशा में देखो तो तुम्हें मंदराचल दिखेगा। अभी ये बोल रहे हैं गंधमादन पर्वतों से। गंधमादन पर्वत जो है वो है बद्रीनाथ गंधमादन पर्वतों के बीच में आता है। तो उससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी मॉडर्न पीक्स हैं। उसके पश्चिमी दिशा में सरस्वती पीक है, उसके पूर्वी दिशा में मना करके एक पीक है, मना मना जिसका पुराना नाम कुछ और है। तो उस डायरेक्शन में वो जो धौम्य ऋषि बोलते हैं, इसको पूरा मंदराचल बोला गया है, समुद्र तक। तो वो समुद्र तक अभी कहाँ पे की बात हो रही है, समुद्र तक वहां से, तो अगर उस तरफ से अगर पूर्वी दिशा देखें तो समुद्र तक तो कंबोडिया में आएगा या फिर साउथ में मलय में आएगा, लेकिन वो दक्षिणी पूर्वी दिशा हो गई। और उत्तरी पूर्वी दिशा करी तो फिर वो पैसिफिक ओशन आ जाएगा, चाइना के उस तरफ। आप गूगल अर्थ का मैप खोलिए, कोई भी देख सकता है अभी कि थोड़ा बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर पहाड़ों से पूर्वी दिशा में देखिए कहाँ तक पहाड़ जा रहे हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बीजिंग के दूसरी तरफ जा रहे हैं। अभी इसमें जो है सिर्फ
श्रद्धा श्रद्धा तो है हम लोगों को, लेकिन सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि श्रद्धा जो है तभी बनती है जब आपको प्रूफ मिले। जैसे कोई अगर राम का नाम लेता है तो उसको इमीडिएटली शांति मिलने वाली है, तो ये प्रूफ है कि राम के नाम की महिमा है। तो उस डायरेक्शन से देखें तो ये पूरा एग्जैक्टली जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में और रामायण में, दोनों में एक ही डिस्क्रिप्शन है, सिमिलर। वो दोनों फैक्ट में बेस प्रूव होता है। फिर देयर इज ए श्लोका ऑल्सो कि जब भीम पूर्वी दिशा में जाते हैं, मगध क्रॉस करते हैं, तो चीन और किराट के देश उनको कर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक कि जरासंध की पूरी प्रॉपर्टीज कर ना दे, जो कि उनकी राजधानी मगध में है, की कटेशु, एक्चुअली जरासंध की राजधानी है राजगीर, आजकल बोलते हैं वो बिहार में है, गिरिव्रज, गिरिव्रज उसका नाम है शास्त्रों में, बट आजकल उसको बोलते हैं राजगीर। वहां से पूर्वी दिशा में पूरा राज्य एक छत्र था जरासंध का। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जब तक जरासंध को नहीं हराओगे, 25% विश्व की भूमि आपके अधीन नहीं आएगी। 25%, 25% मतलब अफ्रीका का कॉन्टिनेंट लें तो सिर्फ 11% है, और 25% भूमि पे उसका विदाउट अपोजिशन राज था। तो राजसूय यज्ञ में सबसे कर लेने के लिए जरासंध वॉज अ मेजर हिंड्रेंस, जिसको कृष्ण नीति ने और बाद में पांडवों ने उसकी प्रॉपर्टी नहीं ली। युधिष्ठिर महाराज ने सदैव को उसके जरासंध के पुत्र को अपने पुत्र के जैसा अपनाया और उसी को राज्य दे दिया। अभी ये जो कहानी है ये उसके बाद है, जरासंध वध के बाद की कहानी है। तो अभी पूर्वी दिशा का पूरा 25% प्लस जो क्योंकि उसकी संधियां थी, पूरे राजाओं की संधियां थी, जैसे आज अमेरिका की संधि है, किसी भी नाम से ले लें, उसकी संधि नाटो सबसे, नाटो के साथ, नाटो के साथ और किसी के साथ, यूरोपियन जरासंध भी ऐसे ही यूरोपियन था। यूनियन के साथ। आप ये समझ सकते हैं कि ये अमेरिका की पावर का 100 गुना पावर जरासंध के पास था। वो भी उसका राज चलता था राजगीर से, गिरिव्रत से। और तो उसमें ऐसा श्लोक है इधर, किराट हूना चीन खसा देओ, चीन खसा देओ मीन्स चीन भी है और खसा भी है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप आज भी जाके करेंगे, स्टडी करेंगे, खसा देओ, बहुत देखिए क्या किया है लोगों ने, बड़ा चालाकी से ये सब चेंजेस किया है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने, जो अपने इतिहास को बना रहे हैं वेदों के आधार पे। तो उन्होंने काफी चेंजेस किए हर जगह। तो खसादेव का जो नाम आता है इधर, क्योंकि महाभारत में हर चीज सीरियली चल रही है, सीरियली, जैसे कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। जैसे बड़ा सिंपल सा, हस्तिनापुर, रोहतक, उज्जैन, कर्नाटक और उसके ताम्रपर्णी, बड़ा सीरियल आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लुएंस लगाना, जैसे हम लोग बात करते हैं लॉजिक में, ए टू बी टू सी इज इक्वल टू ए टू सी, ऐसा हम लॉजिक करते हैं, ये नीति, ये न्याय है। तो उसी प्रकार से आपको, मैं 2-3 जगह मैंने ऐसा चेक किया महाभारत में और रामायण दोनों जगह, सबका डायरेक्शन गिरिव्रज का सेम है, और गिरिव्रज के बारे में देयर इज नो डिस्कशन उधर, एब्सोल्युटली प्रूव्ड। दूसरा कैलाश पर्वत, उसका डिस्क्रिप्शन कांस्टेंट है रामायण महाभारत दोनों में। तीसरा मेरू पर्वत, मेरू पर्वत का डायरेक्शंस और उसका लोकेशन कहीं पे भी बदला नहीं है, जम्बू द्वीप के बीच में है, वो आज भी सत्य है, वो भी सत्य है ना। ये सब चीजें सत्य हो गई। तो उसके जो, अच्छा ये भी बात है कि हिमालय के ऊपर मंदराचल, मंदराचल के ऊपर रेगिस्तान, रेगिस्तान के ऊपर मेरू श्रृंखला, ये भी एकदम एस्टेब्लिश्ड है। तो जो डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली बात हो रही है एकदम अक्रॉस द माउंटेन्स इन द ईस्ट। और अच्छा दूसरा डिस्क्रिप्शन है बैम्बू ट्रीज। आप जब जाएंगे शिंगजियांग प्रोविंस में, ग्वांगझो में, जो चाइनीज के प्रोविंसेस है, वहाँ पे बहुत सारे बैम्बू ट्रीज है। और लासा जो तिब्बत की कैपिटल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा ऊपर की तरफ है, वहां तक तिब्बत है। तो तो उस तरफ की जो कैपिटल है, उधर से भी आप प्रूव कर देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन की बात हो रही है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो चीन जो नाम है, ये चीन जो नाम है, ये कोस्टल रीजन्स और खसादेव ट्राइब के एरिया को चीन नाम
महाभारत में भी लिखा हुआ है। तो ये जो जो चाइनीज स्कॉलर हैं, जो जितने भी चाइनीज स्कॉलर्स हैं और जो जिन्होंने भारत में ट्रैवल किया है, हुन सांग एक है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। हुन सांग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्योंकि वो लिख रहे हैं। तो तो एक बोलिए। आदित्य जी, एक कंफ्यूजन में कई लोगों को है, मैं दूर कर देता हूँ। और मैंने अमरदीप को कहा है, 2 ट्वीट दिए हैं मैंने, वो ट्वीट दिखाने को कह रहा हूँ। राजगीर को कई लोग कह रहे हैं कि झारखंड में है, नहीं, राजगीर अभी भी बिहार में है, पहाड़ी से घिरा हुआ है। जो इन्होंने पहाड़ी कहा वो पूरा हिल एरिया है। और राजगीर जो है नालंदा के पास है, नालंदा के आसपास है वो। और अभी अभी वहां जंगल सफारी शुरू किया गया है, टाइगर्स लाए गए। तो अभी 16 फरवरी को, इसी 16 फरवरी को वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मैं आपको ट्वीट कहूंगा, अमरदीप दिखाएगा, अभी मैंने भेजा है। तो क्योंकि भूगोल आप जब समझ रहे हैं, आदित्य जी आपको भूगोल समझा रहे हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। झारखंड भी कभी बिहार का हिस्सा था, लेकिन अभी के बिहार में ही राजगीर है, हिल एरिया है। तो मैं आप लोगों को जो है वो ट्वीट कहूंगा, दिखाएगा। हाँ आदित्य जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए महाभारत में कितना एक्यूरेट नाम है, गिरिव्रज। हम्म। अभी वो प्लेन हो गिरिब्रज ही वो नहीं सकता। पर्वतों का पूरा एरिया है, करेक्ट। वहाँ पे पूरा जो है। और जंगल है, शेर है, जंगल सफारी अभी अभी शुरू किया गया है वहां पे। बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया। जो आप देखिए वो राजगीर पूरा एरिया है, मगध जो प्राचीन समय का एक राजधानी होता था, जो है जहां से हम हिंदू कुश तक शासन करते थे, इतना बड़ा क्षेत्र है। जहां वैशाली जो गणराज्यों के की भूमि रही, ये देखिए राजगीर में 16 फरवरी को नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और शेर आदि लाए गए हैं जो है। तो स्वर्णगिरी पर्वत के बीच देखिए, स्वर्णगिरी पर्वत वहां अभी भी है, करेक्ट। देखिए। बिल्कुल। राजगीर जू सफारी रत्नगिरी पर्वत और स्वर्णगिरी पर्वत के बीच में फैला हुआ है, देख लीजिए, बिहार में ही है। बिहार अच्छा। को गरीब बनाकर पेश इतना कर दिया लालू एंड गैंग ने, जिसके कारण। और मिथिला की पूरी भूमि, राजा जनक की माता सीता के जन्म स्थान वो बिहार में। तो ये रत्नगिरी और स्वर्णगिरी पर्वत के बीच का इलाका है राजगीर। जी आदित्य जी। और जो गिरिव्रज है, इसका नाम एक्चुअली गिरिव्रज है। अगेन बौद्धों ने उसका नाम बदल के राजगीर कर दिया क्योंकि उसका नाम गिरिव्रज है, स्पिरिचुअल प्लेस है। हम्म विश्वामित्र हम्म की पावन भूमि भी है क्योंकि उसके पास ही हम्म सिद्धाश्रम है, थोड़ा दूरी पे। तो तो उधर 5 पीक्स का नाम है, 5 पीक्स का नाम है। और बीच में सोनभद्र नदी हम्म रामायण काल में उसके बीच से जाती थी, हम्म लेकिन महाभारत काल में उसके बीच से नहीं जाती। तो हम्म रामायण काल और महाभारत काल में सोनभद्र नदी राजगीर के उत्तरी दिशा में चली गई, हम्म है ना? लेकिन उस समय जो राजगिरी, तो अभी तो काफी बहुत ही अलग हो गई है, थोड़ा काफी डिस्टेंस है ना अभी तो, लेकिन उस समय नहीं था। लेकिन महाभारत काल में वो डेफिनेटली उसके बीच में से नहीं जाती थी क्योंकि राजगीर पर्वतों की श्रृंखला के बीच में ये जरासंध के महल थे, और जहाँ पे जरासंध और भीम का युद्ध हुआ, तो वो उसके बीच की जगह है। आज शायद है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अ, क्योंकि एक तरफ में जाके भगवान कृष्ण एक पैर से अपने एक चट्टान को अंदर फेंकते हैं एज अ वार्निंग कि हम लोग आ गए, तो वो पहाड़ से लुढ़कती हुई शहर के बीच में पहुंच जाती है। तो वो जगह आज भी होगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू प्रूव उनकी आइडेंटिटी, तो इसलिए वो उन्होंने काफी हिंदू स्थलों को एक तरीके से कब्जा कर लिया उसके ऊपर और अपनी फिलॉसफी बना रहे हैं। जैसे आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस लासा में व्यतिकुलेश्वर व्यतिकुलेश्वर करके जो मूर्ति की जो पूजा की जाती है लासा में, वो त्रिभंग नंदन फॉर्म है। वो कहाँ से आई? त्रिभंग नंदन तो एक ही है पूरे हमारे कल्चर में, वो है कृष्ण। तो व्यतिकुलेश्वर करके उनको उनको व्यतिकुलेश्वर बुद्ध बोला गया वो लासा में। तो तो जब जरासंध के, क्योंकि ये बैकग्राउंड देना जरूरी है कि क्यों चीन खसादेव का नाम उस तरफ से आ रहा है। तो भीम की पूर्वी यात्रा, अर्जुन की उत्तरी यात्रा, प्लस थोड़ा सा पूर्वी साइड में भी गया वो, 2 बार गया वो, एक साइड उत्तरी फिर पूर्वी। और अर्जुन का जो, अगर भारत का आप नक्शा दिखाएंगे तो भारत के नक्शे में आप देखेंगे अर्जुन जो है उत्तर दिशा में जाता है, फिर पूर्वी दिशा में जाता है, फिर पश्चिमी दिशा में जाता है, फिर वापस आता है, फिर ऊपर जाता है।
अगर आप उस पाथ को स्टडी करेंगे तो उसको पूरा ज्ञान था पासेस का, पहाड़ों को सीधा क्रॉस करने में बड़ी सेना को मुश्किल होगी, तो पासेस के थ्रू जा रहा है वो, तो उनको पूरा ज्ञान है कि किस तरफ से सेनाओं को लेके जाना है ताकि मैक्सिमम सेनाएं बिना किसी डर के निकल सके। अगर आज भी हम उस पाथ को फॉलो करें तो वी विल डेफिनेटली, हमारे लिए हिमालय की दूसरी तरफ जाना बहुत ही आसान काम है। तो ये है। और अच्छा, दूसरा एक डिस्क्रिप्शन है चीन का, वो आता है सेकंड पार्ट में, जब राजसूय यज्ञ खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, और तब उसका डिस्क्रिप्शन आता है चीन का कि वहां के लोग युधिष्ठिर को आके प्रेजेंट्स दे रहे हैं। ये महाभारत के अंतिम पर्व की तरफ आता है, प्रेजेंट्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कर दे रहे हैं, कर रेगुलरली। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, राजसूय यज्ञ में अगर कोई कर देना बंद कर दे तो राजसूय यज्ञ के नियमों के अनुसार उस पर वापस आक्रमण करना पड़ेगा। तो और जहां जहां पे आपने कोई राजा जमीन जीतता है, वहां पे राजा का कर्तव्य है कि ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जाए मंदिर के आसपास, मतलब मंदिर को केंद्रित करके, कि लोग वहां पे सनातन धर्म की शिक्षा ले और अपने आप को लाइक प्रसन्न रखें जनरली। क्योंकि नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अगर समाज या समाज में अध्यात्म नहीं होगा तो वो प्रसन्नता नहीं आएगी। तो राजा का मुख्य कर्तव्य है कि समाज में सभी लोगों को एक साथ लेके उनके वास्तविक रूप का परिचय कराने, आत्म साक्षात्कार करने में जोर दिया जाए। तो यही कारण है अधर्म और धर्म के बीच में युद्ध, और इसीलिए महाभारत के युद्ध को भी धर्म युद्ध बोला गया, राजसूय यज्ञ को भी धर्म युद्ध बोला गया, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इज द पर्सन हु इज कॉन्कर्ड, मतलब उसको मलिच्छों को, यवनों को, और जो भी जो वैदिक मतलब जो अध्यात्म में विश्वास नहीं रखते उनको सिखाने के लिए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल गेट, वो उनको दे गेट इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रेंथ, उनको बल से ज्यादा उनको विश्वास बनता है कि अगर राजा शक्तिशाली है तो प्रजा अपने आप ही उसमें उसको आनंद आता है उस बात पे। तो ये एक एक और एस्पेक्ट है जिसकी वजह से चीन और जितने भी ये जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे बोलेंगे आज के दृष्टि में बड़े हैं, लेकिन उस समय भारत के कंपैरिजन में बहुत छोटे राज्य थे। लाइक तो चीन का हाँ हाँ, प्रांत बहुत ही छोटा बोला गया, छोटा सा। और आदित्य जी जो कह रहे हैं महाभारत में, अगर आप देखेंगे कि बिहार भी ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो ईस्टर्न स्टेट में ही आता है, जहां से राजगीर वो कह रहे हैं। और आधुनिक समय में आपको दो बड़े प्रमाण मिलेंगे, यानी चीन और वो बिहार, जो भारत उस पोर्शन में कितना कनेक्टिविटी था। एक कि चीन में जो बौद्ध धर्म गया, उसका पूरा केंद्र जो है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने ही पूरे तिब्बत को बौद्ध बनाया, जो मैं बौद्ध से तिब्बत सीरीज में बता चुका हूं। और नालंदा में ह्वेनसांग नालंदा से पुस्तकों की पूरी वो ले जा रहा है चीन तक। तो बिहार से आधुनिक समय में भी आप कहोगे रामायण महाभारत समझा रहे हैं, क्योंकि आजकल के कूल डूड को कई बार दिक्कत होती है। तो आधुनिक समय में भी चीन को बौद्ध धर्म देने में बिहार का वो जो पोर्शन है, नालंदा और राजगीर, राजगीर से नालंदा जिला ही लगता है आज, या दो जिला है, ये देख लीजिएगा चेक करके। तो वहां से ही आधुनिक समय में चीन बौद्ध होता है, बौद्ध धर्म। तो वहीं से जरासंध चीन को शासन कर रहा था, जो वो समझा रहे हैं। ईस्टर्न स्टेट ही है वो बिहार, जो है हमारा जो बिहार है आज का। तो आदित्य जी जो कह रहे हैं वो उस जमाने में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी दोनों कनेक्ट होता है। इसलिए आपको भूगोल को समझना होगा जो वो कह रहे हैं। अब आदित्य जी, युधिष्ठिर महाराज को चीन कर दे रहा है, हम देखते हैं। और उसके बाद युधिष्ठिर जी के बाद जो 36 साल के उनका शासन है, उसके बाद फिर द्वापर युग का ढलान शुरू होता है और धीरे धीरे फिर कली काल सब शुरू होता है। चीन एकाएक इतना बड़ा प्रांत कैसे बना, और चीन में द्वापर काल में कौन सा धर्म था उस समय? सनातन धर्म ही था उस समय। बिल्कुल। अच्छा, अगर चीन में से आप तिब्बत हटा दें तो 40% लैंड मास चला गया। हाँ, तो तिब्बत तो पूरा सनातन धर्मियों का, कुबेर यक्ष का यही राज्य है, पूरा तिब्बत। तो लासा से लेके अगर आप किर्गिस्तान तक पूरा लैंड हटा दें
तो चीन तो 60% बचा। और ऊपर से उत्तर कुरु जो है, उत्तर कुरु में मेरू पर्वत की पूर्वी दिशाएं वो भी अर्जुन के अधीन थी, समुद्र तक। तो चीन एक बहुत ही छोटा प्रांत था, इसलिए मैंने शुरू में बोला चीन एक छोटा प्रांत था, जिसको आज आप बोलेंगे थोड़ा सा शंघाई, जहां पे बैम्बूज होते हैं, बैम्बूज। बट बाकी जो जितने भी तट हैं उनको, जैसे अगर आप, जैसे मैं, आप और मैं भारत में बैठे हुए हैं, मैं अमेरिका में हूँ, आप भारत में हैं। अभी हम लोग यहाँ से बैठ के ये तो नहीं बोलने वाले कि मलेशिया के कौन से बीच पे कौन जाना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है। हम ये बोलेंगे मलेशिया के बीच, इंडोनेशिया के बीच। ऐसे ही जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं मलय द्वीपों, तो सभी का नाम ले दिया उन्होंने उस एरिया के, मतलब पूर्वी दिशा में मलय द्वीप। अभी आपको किसी को, पॉलिटिशियन को पूछेंगे तो अगर उसको बोलेंगे कि साउथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सबका नाम लो, वो ये नहीं बोलेगा, बोलेगा एशियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, एक जनरल नाम पूरे देश का, प्रांत का। तो चीन और उसके दक्षिणी दिशा में मलय प्रांत, तो कोस्टल रीजन्स को सभी को एक जनरल नाम में डाल दिया, मलया, मलय द्वीप, मलय प्रांत। और चीन का एक्चुअल एरिया इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वहां पे बैम्बू की खेती बहुत होती थी। और अगर आप एक, आपने बहुत अच्छा बात किया कि उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। आज भी चीन के वासी जो हैं अपने आप को बोलते हैं कि उनकी सभ्यता 5,500 साल पुरानी है। 5,000 साल महाभारत कालीन सभ्यता है उनकी, महाभारत कालीन उनकी सभ्यता है। और अगर आप महाभारत कालीन सभ्यता देखें, बुद्धिस्ट जो थॉट है वो 2,500 साल पहले आया है। बुद्धिज्म, बुद्ध के बारे में सबसे पहला परिचय आपको 5,000 साल महाभारत कालीन समय में व्यासदेव ने लिख दिया था भागवत पुराण में। भागवत पुराण में लिखा था बुद्ध के बारे में, कीकटेशु अंजनेशु, मतलब कीकट देश में अंजन्या के घर पे उनका जन्म होगा, जो आज भी हम सबको मालूम है बुद्ध का जन्म। मैं महाभारत वाले, भागवत पुराण वाले बुद्ध की बात कर रहा हूँ। आजकल तो 2 बुद्ध का कंट्रोवर्सी भी चलता है, गौतम बुद्ध अलग है। देखिए, विष्णु अवतार को कभी भी एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं एनलाइटेंड होके आता है। जो कॉन्सेप्ट है बुद्धा अटेन निर्वाण, बुद्धा मनुष्य, मनुष्य अटेन्स निर्वाण, लेकिन बुद्ध के बारे में तो व्यासदेव ने लिखा ही है कि वो विष्णु के अवतार है। और हमारे जयदेव गोस्वामी ने तो एक कविता भी लिखी है, उसमें 10 अवतारों के बारे में उन्होंने कविता लिखी, जिसकी वजह से 24 में से 10 हमारे मुख्य बन गए उनके उस कविता की वजह से। बट भागवत पुराण में 24 अवतारों की बात है। तो अगर वापस में डायरेक्शंस पे आए हैं, तो आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा कि जो डायरेक्शन चीन की दी हुई है, आजकल का कंबोडिया, आजकल का जो है उसको भी खसादेव दे प्रांतों में माना गया। और उसके नॉर्थ में जो है, अच्छा, फिलीपींस को माना गया मलय देशों में। और फिलीपींस के बारे में आपको मालूम है, टगालग जो उनकी लैंग्वेज है संस्कृत पे आधारित है। और स्पेनिश मिशनरीज ने बोला था 1521 से लेके 1621 के बीच में जो कन्वर्ट नहीं होगा उसको या तो जान से मार डालेंगे या फिर उसको फिलीपीन से बाहर फेंक देंगे। दैट्स इज हाउ दे कन्वर्टेड। लेकिन वो लोग भी हिंदू थे पहले, उनकी लैंग्वेज वो है, और वहाँ पे काफी देवी देवताओं के मंदिर पे थे जो स्पेनियर्ड्स ने तोड़ दिए। उसके अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, जो चीन की बात करूंगा अभी, मेन लैंड चीन की, वहां पर आपको बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे, इंक्लूडिंग द टेराकोटा वॉरियर्स। इवन दो टेराकोटा वॉरियर्स जो है आज ये कुछ साल, 1,000 साल पहले बनाए गए हैं, लेकिन उसके पहले भी देयर इज अ टॉक ऑफ दोज वॉरियर बीइंग देयर, जो दिखाता है कि जरासंध की सेनाएं वहां पे मौजूद थी हमेशा। जरासंध का जो राज्य था बहुत ही क्रूर राज्य था, क्रूर मतलब कि उसमें किसी को भी हिलने की जगह नहीं रहती थी, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और बाद में उनके पुत्र ने वो कंटिन्यू रखा, लेकिन इस समय क्या, हस्तिनापुर के बिहाफ पे। तो ये एक्चुअली में और महाभारत में 3 आदित्य जगह जी, आता है। जरासंध जो था वो बार बार मथुरा पर जो आक्रमण करता था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि इतनी पूरी एनर्जी इधर लगाने लग जाएगी, और वो इसलिए वो पूरा द्वारका शिफ्ट कर गए, द्वारका नई नगरी बसाई। तो जरासंध जरासंध वास्तव में आतताई था, वो बहुत आतताई था, वो उसको कोई मार नहीं सकता था। तो मथुरा में उसके लड़ाई के कारण कंस से उसके रिश्ते थे, जमाता वाला रिश्ता था। तो वो मथुरा में
रेगुलर आक्रमण कर रहा था और मथुरा के लोग परेशान हो गए थे, इतना आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने, जब वासुदेव जी गद्दी पे बैठे, तो भगवान कृष्ण ने ये रखा प्रस्ताव कि ये जो बार बार आक्रमण करता है और हम लड़ते हैं, हम फिर और जो है सारी एनर्जी हमारी यही नष्ट हो रही है। तो एक ऐसा समुद्र के पास द्वारका, जहां वो आक्रमण न कर सके, और फिर जब नगरी बसा लें, लोगों को सुरक्षित कर दें, तो जरासंध को मारने के तरीके जो है ढूंढे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कितनी रणनीति, और इसलिए उनको रणछोड़ दास भी कह देते हैं लोग। तो कितनी रणनीति से कि युद्ध जीतने के लिए उनको पीछे आपको आना पड़ेगा, और फिर आप जरासंध, तो जरासंध का चीन तक शासन मगध से, और मगध बड़ा स्ट्रांग समय था उस समय। आधुनिक काल में भी, इस काल में तिब्बत और चीन के इतिहास को भारत के लिए खोजने का काम फिर एक बिहारी ने किया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। That's right. उनकी ये पुस्तक देखिए मेरे पास, 2 खंड, मध्य एशिया का इतिहास। आज तो मैं पढ़ते पढ़ते जो है मध्य एशिया का इतिहास, फिर बहुत जबरदस्त लिखे हुए हैं। हालांकि वो कम्युनिस्ट थे, मैं पहले बता दूं, कोई मुझे ये ना कहे कि आपने रिकमेंड किया था। मैं सबको पढ़ता हूँ, तब मुझे, मैं सबको पढ़ता हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं। तो वो जो कनेक्ट कर रहे हैं आदित्य जी, उसको समझिए आप लोग कि जरासंध कहां तक, और जरासंध को हटा के जब युधिष्ठिर जी के शासन में, सम्राट युधिष्ठिर के शासन में, यानी वो चीन आ गया। तो सनातन, आपने कहा सनातन से फिर कन्फ्यूशियस कैसे चीन हुआ या बौद्ध, वो थोड़ी सी यात्रा मुझे बताइए। वो जो बौद्ध धर्म है, ये जो सनातन से, ये जो एक्चुअली अगर चीन के लोगों को देखें, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल नहीं है, बौद्ध धर्म प्रैक्टिकल नहीं है एक तरीके से। मैं क्षमा चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं ऐसे, लेकिन वो कॉपी कैट है। मतलब जो बुद्ध ने बोला उसके एकदम विरुद्ध चल रहा है। जैसे बुद्ध का जन्म भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो वेदों का दुरुपयोग करके जो जानवरों का संहार कर रहे थे, उनको उस कार्य से रोकने के लिए बुद्ध का जन्म हुआ। क्योंकि अब इसमें क्या इफेक्ट होता है कि आप ये देखिए, जिनसे जानवरों, जो वेदों के आधार पे जो जानवरों को मार रहे हैं, वेदों के आधार पे मिसअंडरस्टैंड करके, वेदों में ऐसा अलाउड नहीं रहता जनरली, कंट्रोल्ड किलिंग रहता है, जबकि जो कि हिंसक पशु है इस तरह का। तो जहां जहां बौद्ध धर्म फैला है, वहां पे थोड़ा तो जानवरों को रिस्पेक्ट मिला होगा, थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये इमेजिन करिए, उधर सब जगह वेद था जहां जहां फैला है, क्योंकि वही प्लान था इनिशियली। क्योंकि सभी अवतार एक पर्पस के लिए आते हैं, कोई ऐसा नहीं whimsically कोई अवतार आता नहीं है कि अपने आप टपक गए। क्योंकि वहां पे नमाम कर्माणि लिम्पति न कर्म फले स्प्रिया, को विष्णु को तो इस हमारे किसी भी कर्मों से उनको फर्क नहीं पड़ता, और स्वयं भी वो कर्म नहीं करते कोई पृथ्वी पे। तो जहां जहां पे सनातन धर्म था वहां वहां फैला। और बौद्ध धर्म से कन्फ्यूशनिज्म जो शुरू हुआ है, वो पिछले सिर्फ 200-300 वर्ष की कहानी है। जहाँ पे बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म एक तरीके से खतरा है लोगों के लिए। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, उसको बौद्धिक बनना बहुत आसान काम है। उसके बाद सनातन धर्म, तो इससे स्टेप टुवर्ड सनातन धर्म। पहले तो नॉन वायलेंस लेकर आइए, जो बुद्ध ने बोला है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए बिना। बौद्ध तो एक अलग एक्सट्रीम पे भी जाते हैं, किसी भी हालत में किसी की हत्या नहीं करनी है, स्पेशली जीव की। कंपैशन इज अ बिग फीचर ऑफ बौद्ध धर्म, एंड प्रोबब्ली इट इज द ओनली फीचर ऑफ बौद्ध धर्म। एंड तो उसका जो तोड़ना है कन्फ्यूशनिज्म जो है, अगेन चाइना में शुरू हुआ, और वो मॉडर्न क्रिएशन है कम्युनिज्म के माइंडसेट वाला, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि the whole world has no basis. Pretty much the hell has no basis. The only basis is your existence. तो उसके बेसिस पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको मॉडिफाई किया। आज अगर आप देखेंगे तो कन्फ्यूशनिज्म इज बिकम द स्टेट प्रोग्राम ऑफ चाइना, जो वहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म के ऊपर दे आर स्पेंडिंग $1 million पर कैंपस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इट बिकम्स अ कोर आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्ट, ऑफ द लेफ्ट, क्योंकि उसमें एनीथिंग विच डजंट फॉलो दिस प्रोसेस, जहाँ पे कोई संज्ञासीन, इमोशनलेस
और रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वेयर नो इमोशंस आर रिस्पेक्टेड, उसको कन्फ्यूशनिज्म बोलते हैं। तो बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म में कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपका क्वेश्चन है कैसे इवॉल्व हुआ, इवॉल्व अभी बहुत ही रिसेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे, अगर हम सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो बौद्ध इज ए पार्ट ऑफ सनातन धर्म। यहाँ तक कि दलाई लामा से जब मैं मिला था सैंडिएगो में, तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन था कि आप सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को किस प्रकार से देखते हैं। तो दलाई लामा ने उसका उत्तर बड़ा अच्छी तरह दिया मुझे, पर्सनली बोला, यू आर माई पेरेंट, आप हमारे माता पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। तो लेकिन बहुत सारे बुद्धिस्ट जो लोग हैं इस तरह बात नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए, जो उनको बोला। तो मैंने उनको वापस बोला, नहीं आप मेरे से बड़े हैं। तो मैंने उनको नमस्कार किया वहां पे, बिकॉज ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों कल्चर्स में। कन्फ्यूशनिज्म रिड्यूसेस द ह्यूमैनिटी टू ए रोबोट, कि उसके अंदर कोई इमोशन, दे डोंट रिकॉग्नाइज इमोशंस, दे डोंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन एस्पिरेशंस, दे डोंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन इंडिपेंडेंस। ये तीनों चीज दे डोंट रिकॉग्नाइज, उनको इससे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उसका इम्पैक्ट देखिए चाइनीज के ऊपर, चाइनीज के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ कन्फ्यूशनिज्म का, कि वो रोबोट्स बन गए। रोबोट्स, आप ग्वांगझो जाइए या चाइना में किसी भी एयरपोर्ट पे जाके देखें तो यू विल फाइंड पीपल जस्ट लिविंग, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे हैव नो इमोशन, दे डोंट लाइक एनीथिंग, दे जस्ट लिविंग देयर लाइफ। तो उन्होंने एक जीते जागते जो मनुष्य है उसको एक संज्ञाहीन और शून्यवादी मनुष्य बना दिया। बुद्धिज्म ऐसा नहीं करता। ओरिजिनल बुद्ध की बात करें तो बौद्ध जो धर्म है वो लोगों में करुणा भाव को आगे लेकर आता है। वही उनका पर्पस था कि किसी जानवर की हत्या ना करें, किसी मनुष्य की भी हत्या ना करें। फॉरगेट अबाउट जानवर, मनुष्य थोड़ा हायर कैटेगरी में है, लेकिन अगर जानवरों की हत्या नहीं करेंगे तो मनुष्य की कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दिस एवोल्यूशन। और बौद्ध धर्म, वो बुद्ध को पहला अवतार माना जाता है कलयुग में। और कलयुग में अनेक प्रकार के अवतार आते हैं, अभी अंत में आएंगे कल की। तो लेकिन जो बुद्ध को पहला अवतार माना गया कलयुग में, कृष्ण को द्वापर का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्वापर की संध्या में। उसके बाद व्यासदेव बोलते हैं, एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम निधिधि युगे युगे। तो और बुद्ध का अवतार जो है एग्जैक्टली जैसे महाभारत काल में बात होती है, 1000 years ऑफ पीस, 1000 वर्ष की शांति। 1500 वर्ष, महाभारत परीक्षित के जन्म से 1050 वर्ष के बाद, और उसके थोड़ा सा महापद्मा आते हैं, महापद्मा के 100 वर्ष के बाद, टुवर्ड्स द एंड ऑफ महापद्मा, वो आते हैं बुद्ध अवतार। एग्जैक्टली वो एकदम लाइन पे बैठ गए, क्योंकि वो 1000 वर्ष का शांति हमको दिखना है, वो ऑलरेडी दिख रहा है। और महाभारत का एक और प्रेडिक्शन है, सबको बहुत जान के खुशी होगी, कि पूरे वंशावली में, जो धार्मिक राजाओं की वंशावली में है, मगध साम्राज्य के राजा कलयुग के अंत तक रहते हैं, और बाद में वही राजा आगे आके सतयुग को आरंभ करते हैं। इसीलिए सहदेव को जिंदा रखा गया, दैट इज द मेन पर्पस। तो उसके जो वंशज है, उसी में से कोई राजा फ्यूचर में आके, अभी दिखता नहीं हम लोगों को, लेकिन फ्यूचर में वहीं से आएंगे। तो वो एरिया को कभी कोई कॉन्कर नहीं करता। वहां पे अराजकता रहती है थोड़ी सी, वहां पे ऐसा रहता है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब बाहर के इन्फ्लुएंस कोई आएगा ही नहीं अंदर। तो ये हम लोग देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं न्यूट्रल रहता हूँ इस एरिया में, बिकॉज एक बार कोई महाभारत पढ़ लेगा तो उसको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किसी का प्लान है। तो इसमें हमको इन्फ्लुएंस नहीं मॉडर्निज्म करना दिखाने चाहिए। की जरूरत नहीं है। और आधुनिक समय में उस दिन श्वेता जी ने मुझे भेजा, वराह मिहिर ने भी कहा कि जो भविष्य है वो फिर मगध की तरफ टर्न करने वाला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना जो गुरुकुल आश्रम स्थापित कर रहे हैं वो मगध और मिथिला में ले जाइए, क्योंकि भविष्य वहीं लिखा हुआ है, वरामियर ने लिख दिया है। आज आप महाभारत से भी कह रहे हैं कि वह वहीं से फिर से मगध से रिवाइव करेगा चीजें। तो और एक और नई बात आपने बताई, बहुत अच्छा, कि वो वहां नहीं चाहिए विकास, काशी टूटने वाला विकास। तो वहां अगर विकास नहीं हो रहा है, कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं आ रहा है, तो ठीक बात है भाई, जाओ यहाँ से, क्योंकि वो आगे जाके जो है। और आप देखिए कि जहां बख्तियार खिलजी ने पूरा विक्रमशिला नालंदा ध्वस्त कर दिए उसने,
वहां से जो जो रूट तिब्बत को और चीन को शिक्षित एक तरह से कहिए आध्यात्म में बिहार की धरती से वहां से किया गया। और एक बात और आपने अच्छा बताया कन्फ्यूशियस का जो उदय है ये 1122 में चीन के सिंहासन पर चो राजवंश जो है बैठा और उसका काल करीब 900 वर्ष रहा है। इसी काल में कन्फ्यूशियस पैदा हुए हैं, तो वो बुद्ध के भी आप मानिए कितना 600-700-800 साल बाद हो गए, कितने हो गए? सिर्फ बुद्ध का जन्म हुआ है आज से 3800 साल पहले। हाँ। ये जो मॉडर्न बुद्ध का जो इतिहास बताते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप भागवत पुराण की दृष्टि से देखेंगे तो महापद्म के बाद 200 वर्ष के बाद, तो हम्म। आज से करीब 3800 साल पहले हो गया बुद्ध का जन्म। और ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी बात कहते हैं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है पर उन्होंने कहा है तो मैं इसको खोजूंगा। उन्होंने भी कहा है कि दो बुद्ध हुए, वो बुद्ध क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, जो इस करेक्ट। बुद्ध की बात है, इस करेक्ट। वो बुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, ये बुद्ध क्षत्रिय परिवार में है। हाँ। और इन बुद्ध को प्रचारित किया गया जो कम्युनिस्टों या इन सब के द्वारा जो है वर्तमान में जो बुद्ध धर्म है। अब उनके मुंह से मैंने पहली बार सुना, क्योंकि इतिहास में वो मिलता नहीं है हमें। तो मुझे लगा कि एक बार मैं पूरी जाऊंगा और उनकी पुस्तक लाता हूं और उनसे मैं एक बार बात करता हूं, क्योंकि वास्तव में उस बुद्ध का कोई इतिहास नहीं मिलता, न कुछ लिखा हुआ मिल रहा है जो निश्चलानंद सरस्वती जी कर रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आपने अगर उसमें भागवत में क्या आता है एग्जैक्टली? भागवत में आता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कीकटेशु अंजनेशु। मैं भी कीकटेशु भागवत मतलब, निकालता हूँ, रुकिए आपको सिंगल पे करके मैं भागवत निकालता हूँ। आपको मेरा फोन नहीं है आसपास, मैं आपको भी बता देता हूँ। बड़ा आश्चर्य होगा लोगों को सुन के। एक मेरा आर्टिकल भी है, एक्चुअली मैं आपको आर्टिकल देख के बताता हूँ ये मैं Sathology.com पे। भागवत लाया हूँ, पीछे से मैं देखता हूँ कि इसमें भागवत में क्या कहा गया है। आप लोग भागवत पढ़ सकते हो, सिर्फ हिंदी में श्लोक नहीं पढ़ना तो भी गीता प्रेस ने बड़ा काम किया है। हाँ, गीता तो प्रेस बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, मैं बहुत बहुत पसंद बड़ा करूँ। काम किया उन्होंने, मुझे तो पूरा देखना पड़ेगा ये। देखिए बहुत इसमें बड़ा, अभी मैं सबसे आपको, बड़ा पुराण यही है, भागवत पुराण। हाँ देखिए, हाँ। आरभ्य भवतो जन्म यावनाद विशेषणम एतद वर्ष, ये मेरा ही आर्टिकल है Sathology.com पे, क्योंकि हम्म। लोग इस पे बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे थे मेरे से एक बार। तो हम्म। उसमें तो उसमें मैंने ये सब डिटेल में लिख दिया। तो हम्म। उसमें सभी राजाओं के नाम है कलयुग के। बाद में हम्म। तथा कलौ संप्रवृत्ते, ये है 24वां श्लोक का। ये 24वां श्लोक है दूसरे स्कंद का। हम्म। और दूसरे स्कंद का चैप्टर का नाम मैंने इसमें शायद लिखा, कोट नहीं किया। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशाम। हम्म। तो यहाँ पे सम्मोहाय सुरदिशाम, जो सुर दिशा मतलब कि जो वेदों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और हम्म। वेदों के आधार पे हिंसा की बातें कर रहे हैं कि हम्म। वेदों में हिंसा अलाउड है, लेकिन उन हम्म। व्यक्तियों के लिए जो हिंसक है। हम्म। चोर को रोकने के लिए आपको कठोर कदम लेने पड़ते हैं, या फिर आतंकवादी को रोकने के कठोर कदम लेने पड़ते हैं, हम्म। उनके विरुद्ध ही हिंसा अलाउड है। उसको भी हम्म। अहिंसा बोला जाता है वेदों में। अच्छा, हम्म। बुद्धो नामना अंजना सुता कीकटेशु भविष्यति, ये भागवत पुराण की प्रिडिक्शन है। हम्म। भागवत पुराण की प्रिडिक्शन कभी खराब नहीं होती है, एकदम एक्यूरेट हम्म। है लिखा है। तो मौर्य डायनेस्टी के बीच में, जब उनको मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई है, उसके बीच में इनका अपीयरेंस होता है। तो वैदिक कैलेंडर से अगर आप देखेंगे, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, और तो वो इतना पुराना है। तो ये जो बोलते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में जो भी जीसस नाम का कोई व्यक्ति कभी था या नहीं था, उसके बारे में कोई मेरे डिटेल में बुक पढ़ेगा, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड में, तो मैंने उसमें डिटेल में रिसर्च में लिखा है, और वो भी प्रूफ हम्म। के साथ क्रिश्चियन ऑथर्स को मैंने कोट किया है कि उन्होंने क्या हम्म। बोलते हैं जीसस के बारे में। तो जीसस के जन्म से एटलीस्ट जो भी बोलते हैं 2500 वर्ष पहले बोलते हैं, अभी 2200 वर्ष पहले, 2022 चल रहा है, 2022 वर्ष पहले बोलते हैं कि उनका जन्म हुआ। उससे करीब एटलीस्ट 1800 वर्ष पहले हुआ है। तो हम्म। पूरा जो मौर्य का इतिहास है, जो सब कुछ है, वो गलत बताया गया है। और लेकिन अगर आप, जो मैं बुद्ध की, जो बुद्ध के बारे में भागवत पुराण में लिखा है, या उस विषय से अगर हम बात करें, तो वो बहुत ही पुराना आता है। जैसे वज्रदत्त,
नंद डायनेस्टी को 11,050 वर्ष, उसका नंद डायनेस्टी को 100 वर्ष, और फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त की 137 ईयर्स। तो मौर्य डायनेस्टी के टुवर्ड्स द एंड ये आते हैं। इस पे सारे स्कॉलर्स सहमत हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स में मैक्सिमम 40-50 वर्ष का डिफरेंस आएगा आगे पीछे, बट एवरीबडी इज सहमत इसमें, जनरल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भारतीय स्कॉलर्स। तो ये जो चीन का जो फिलॉसफी, कमिंग बैक टू चीन, चीन का कुछ है ही नहीं शुरू से, ना उनका धर्म है, ना उनका कल्चर है, उनका सब कुछ ही भारत से। कन्फ्यूशियज्म इज आल्सो बेस्ड ऑन बुद्धिक टीचिंग्स। कन्फ्यूशियज्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन वायलेंस, जिसको वो लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। मैं थोड़ा मजाक भी बनाता हूँ कन्फ्यूशियज्म पे, कि वो कंफ्यूज लोगों ने कन्फ्यूशियज्म बनाया, कैसे कंफ्यूज हो जाए। और तो लेकिन अभी जो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। मतलब जितने भी, जैसे कैतब धर्म बोलते हैं भागवत पुराण में, कैतब जो भी आर्टिफिशियल फिलोसफीज हैं, दे आर कमिंग इन द मेन स्ट्रीम नाउडेज, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। और अच्छा, वेद व्यास जी तो भविष्य दृष्टा थे, इसलिए उन्होंने सब लिख दिया लोगों को बताने के लिए। हमारे यहाँ एक भविष्य पुराण भी है, जिसमें पूरा भविष्य की पूरी रूपरेखा बता दी गई है। करेक्ट। और एक भृगु संहिता भी है, भृगु संहिता इज वेरी एक्यूरेट। भृगु संहिता में तो अगर कोटा में है, राजस्थान में है, कहीं भी आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि कितना एक्यूरेट है उधर। इसमें अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम बोल रहे थे कि अगर हम इस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी को देखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जैसे आजकल बोलते हैं इंडो चाइना एक करके रीजन है, अभी इंडो पैसिफिक भी बात करते हैं, वो जो अमेरिकन नाम है। अमेरिकन को मालूम नहीं है सब चीजें। मैंने एक जगह आर्टिकल लिखा था, मैंने लिखा चीन और भारत तो कजन्स हैं, भाई हैं, उनके बीच में युद्ध होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। बट एक्चुअली युद्ध इसलिए हो रहा है बिकॉज कंफ्यूशियज्म ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए युद्ध हो रहा है। अगर कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे और अमेरिकन इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर रहेंगे, तो चीन और भारत तो एक ही कल्चर है, क्योंकि चीन इज आइडेंटिटी इज बिल्ट ऑन भारत। अगर आप उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपको ऐसा चाइनीज आवाज में ब्रायन एडम्स के सॉन्ग्स चलते हैं आजकल शंघाई में। देखा, ये तो कॉमेडी हो गया। चाइनीज कैसे गाएगा ब्रायन एडम्स के गाने, उसकी आवाज ही अलग है, लेकिन गाते वो लोग कॉपी कैट है। तो क्योंकि उनका शुरू से ऐसे कल्चर रहा है। एक्चुअली हमारे जो साधु संत हैं जो उधर गए हैं काफी लोग, उनका एक ही, और अच्छा एक बात मैं क्रेडिट दूंगा, मैं वो भारतीय गवर्नमेंट भी नहीं करती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पब्लिशेस भगवत गीता, और उसमें कोई चेंज नहीं है। वो एग्जैक्टली सारे 700 श्लोक है। एक्चुअली टोटल गीता में 745 श्लोक है, लेकिन 700 श्लोक हम सभी को मालूम है। और वो 700 श्लोक पूरे पब्लिश होते हैं, और उसमें जो ट्रांसलेशन वो लोग यूज करते हैं, वो उन्होंने एक स्टडी बिठाई थी, जहाँ पे इस्कॉन और काफी ऑर्गेनाइजेशन से जो साथ में मिलके उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो चाइनीज भगवत गीता इज वेरी गुड इन चाइनीज लैंग्वेज। और चीन में इस समय ईसाइयत है क्या? बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चाइना में हिंदुइज्म इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन, और बौद्ध धर्म इज रिकॉग्नाइज्ड, क्रिश्चियनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, और उस क्रिश्चियनिटी के चलते ही वहाँ पे बहुत सारे जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रहे हैं इसकी वजह से। और उनका जो खुद का ताओइज्म है, और ताओइज्म इज आल्सो देयर ओन फिलॉसफी, और वहाँ पे शेंजन ताओ बुद्धिज्म है, वो भी उनका फिलॉसफी है। और मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल चाइना वाज साउथ कोरिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाज द ओरिजिनल चाइना, उसको इंडो चाइना भी आजकल बोलते हैं। एंड वहां से धीरे धीरे सब स्प्रेड हुआ। जितने भी चोला के राजा थे, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये इन जगहों पे सबसे ज्यादा इनका आधिपत्य हुआ। जो हमारे जो मॉडर्न चोला, पल्लवा और ये डायनेस्टी है, चालुक्य, अब वहां से बाकी मेन स्ट्रीम चाइना में गया। बीजिंग वॉज नॉट द सेंटर कभी भी। बीजिंग क्योंकि ठंडा देश है, ठंडा देश कभी भी कैपिटल यूजुअली बनता नहीं, लोग ज्यादा रह नहीं पाएंगे। यूजुअली द कैपिटल वाज ऑलवेज शंघाई, और इस तरह के सदर्न प्रोविंसेस वर द कैपिटल। और एक्चुअली मैं चाइना को आपको ओरिजिनल इसके लिए कैपिटल अगर देखें वो एक लासा है। वर्तमान प्रूफ भी देता हूँ कि
1894 में जापान से जब चीन हारा था, तब कोरिया अलग हुआ। तो कोरिया जो है सिर्फ 500 साल छोड़ दीजिए, तो बाकी वो चीन का ही पार्ट था, चीनी का पार्ट है, पूरा राइट। कोरिया जो। और ये नॉर्थ और साउथ तो कम्युनिस्टों और अमेरिका की लड़ाई का, सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई का है। हर देश को वो दो भाग में तोड़ते थे, भारत को भी दो भाग में तोड़ा, कोरिया को उन्होंने तोड़ दिया पूरा, जो है बर्लिन में दीवार खींच दी उन्होंने। तो वो तो जहां भी गए उत्तर पूर्व सबको तोड़ा उन्होंने। अमेरिका ने और जो सोवियत संघ की लड़ाई हुई उसने दुनिया को तहस नहस किया। तो 1894 में चीन जापान से परास्त हुआ था और तब कोरिया जो है अलग हुआ, वरना वो चीन का ही एक पार्ट था कोरिया। तो ये जो आदित्य जी कह रहे हैं उसके प्रमाण भी हैं, ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। और जापान भी चीन का पार्ट था। हम्म। तो ऐसा नहीं कि जापान इंडिपेंडेंट देश था, क्योंकि उसका कल्चर देखिए सारा, जापानीज कल्चर तो पूरा हिंदू कल्चर है आज भी। वहां बुद्धिज्म नहीं है, शिंतोइज्म है। तो जापान इज ऑलवेज ए हिंदू कंट्री, विल ऑलवेज रिमेन ए हिंदू कंट्री। लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन जापानीज रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं जापान में काफी वर्ष रहा हूँ, तो आई नो कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे 7 प्रकार की देवियों की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, वहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ पे ब्रह्मचारी सिस्टम भी है। उनके जितने भी स्कूल हैं, जैसे समुराई वॉरियर्स, और उनके जो स्कूल्स हैं जहाँ पे वो दे टीच वॉरफेयर एंड दे टीच विद्या, तो दे रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ सोर्स ऑफ द कल्चर। तो जापान को बुद्धिस्ट कंट्री मानना भी ठीक नहीं है। हम लोग उनको लाइक धार्मिक कंट्री बोल के वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम एंड क्रिएट देयर अलायंस। अच्छा संदीप जी, अगर हम इस प्रकार से सोच रहे हैं, जैसे भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस, भारत से पूर्वी दिशाओं में पूरी तरह भारत का इन्फ्लुएंस है। अगर उसका मिलिट्री अलायंस बना दिया जाए इसको यूज करके, तो यूनिटी धर्म के ऊपर होगी, तो सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। मतलब ये गठबंधन नाटो से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और रशिया के बारे में इतिहास तुमको मालूम ही है कि उत्तर कुरु सर्बिया, जिसको आजकल बोलते हैं, सर्बिया बहुत बड़ा प्रांत है। सर्बिया इज 75% ऑफ रशिया। जो ओरिजिनल रशिया, जो वेस्टर्न यूरोपियन रशिया है, वो टुवर्ड्स यूरोप जो है, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। वो भी एक अलग तरीके का ऑक्यूपेशन है। तो वो पूरा देश ही एक सनातन धर्म का देश है, था, रहेगा। और इसीलिए वहाँ के लोग मैक्सिमम कन्वर्ट कर, जैसे यूक्रेन में 54 मंदिर है, 54 हिंदू टेम्पल्स। रशिया में करीब 800 मंदिर है, लेकिन कोई बात नहीं करता उनका, छोटे छोटे मंदिर है। 800 कम्युनिटीज हैं हमारी। किर्गिस्तान में कम्युनिटीज हैं, कजाकिस्तान में कम्युनिटीज हैं, अजरबैजान में कम्युनिटीज हैं, लेकिन हमने कभी भी उस तरीके से देखा ही नहीं। हम लोग सेक्युलरिज्म में घुसे रहे। हमने कभी मतलब अगर जैसे भारत, अगर अमेरिका डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करता है, हमने अपना फॉरेन पॉलिसी बनाया नहीं कि धर्म एक्सपोर्ट करें, क्योंकि धर्म तो लोगों को नेचुरल स्टेट में लेके आने वाला है, लेकिन हमने कभी किया नहीं। और जहां मान लिया हमारे शासक से अगर ये सीखते हैं आधुनिक से, अशोक से सीखना चाहिए और गुप्त वंश से सीखना चाहिए। गुप्त वंश ने धर्म, सनातन धर्म अरब अरब तक फैलाए थे, अशोक से ही सीख लेते जाओ जो जो उसने। तो भारत की पूरी विदेश नीति धर्म आधारित रही, लेकिन नेहरूवियन थॉट ने 47 के बाद भारत की पूरी विदेश नीति को लचर कर दिया, जो आज तक चल रही है। कितना एडवांटेज है, जैसे कि अगर महाभारत का बेसिस लें, उसके बेसिस में पूरा का पूरा एशिया यूनाइट हो जाता है। मध्य देश पश्चिम में और पूर्वी में चीन यूनाइट हो गया। ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है। यहाँ पे सारे उन पहाड़ों के नाम है जो अनेक देशों में है आजकल, और हमको सिखाया गया है कि भारत एक बाउंड्री में है, ये हमारी बाउंड्री है। भारत की बाउंड्री तो पूरा जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के हर समुद्र तट भारत की बाउंड्री है। लेकिन हम लोग को मन को इतना छोटा कर दिया गया है कि अभी हम लोग को लगता है कि यही भारत का नक्शा है। और एक अंग्रेजों का धूर्तपना भी बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्या किया कि इस महाभारत के जितने भी ये जो कर्नाटक तो चलो कर्नाटक का नया नाम है, कर्नाटक नया नाम है, कर्नाटक उसका महाभारत कालीन नाम है। उन्होंने क्या किया कि सारे जो महाभारत में जगह मेंशन है उसको भारत के करंट नक्शे में डाल दिया, जबकि ये नहीं माना कि 1919 में अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट था।
1919 तक, 19 तक, 1948 तक बर्मा भारत का पार्ट था, 1934 तक थाईलैंड भारत का पार्ट था, और 14वीं शताब्दी में फिलीपींस भारत का पार्ट था ऑफिशियली। वहां के राजा लोग अयोध्या आते थे, और यहाँ अयोध्या इंडिया वाज अ मेजर सोर्स, जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखिए महाभारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कैपिटल सिटी का। कैपिटल सिटी होती है उद्योगवादियों की, उद्योग की, या फिर एक सारे डिसीजन सेंट्रलाइज हो। ये यूरोपियन माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट थोड़ा अलग था। हमारा माइंडसेट था फेडरेशन बेस्ड अलायंसेस, दो राजाओं के बीच में दोस्ती, कलेक्टिव पर्पस फॉर धर्म। इसीलिए जो भी बड़ा राजा होता था, ये टू प्रूव थ्रू राजसूय यज्ञ कि वो पावरफुल है, वो समस्त से छोटे राज्यों की रक्षा कर सकता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट था राजसूय यज्ञ का। अगेन उसमें क्या होता था कि एक सम्राट बन जाएगा, और देन उसके आदेश पे पूरे विश्व के राजा, किसी का पद नहीं छीना जाता था, किसी के राज्य नहीं, सभी राजा जो है एक साथ उसके साथ काम करेंगे। लेकिन वो सब हमको भुला दिया गया। अभी हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट देखता हूँ, और मुझे तो बहुत हंसी आती है जब इंडियन टीवी पैनलिस्ट पे लोग आके बोलते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जिसने महाभारत नहीं पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कैसे हो गया? बिकॉज देयर इज नो ओरिजिनल थॉट। आप तो मतलब जिसने आपके ऊपर शासन किया उससे आप पॉलिटिक्स सीख रहे हो, तो आपका आइडेंटिटी कैसे है? व्हाट, वेयर इज द इंडिपेंडेंट थॉट? और चीन जो था क्या था, जिसे कई लोगों के मन में आएगा, कुल डूड आज के सेकुलर लोगों को, कि कैसे चीन चीन उनको तो आज का चीन दिख रहा है, टैक्स देता था। तो मैं बताऊं आपको कि ये जो वहां का जो प्रमुख राजा था, टाइटसुंग नाम था, वो 300 साल तक जो है चीन का सुई राजवंश है उसने संगठित किया। 618 में राजवंश के पतन के बाद चीन में तांग राजवंश आया, और इस तांग राजवंश ने अरब तक चीजों को ले गया। लेकिन इसका जो शक्तिशाली राजा था वो तिब्बत के शक्तिशाली राजा ट्रासोस गंपो से पराजित हुआ, और ट्रासेस गंपे को उसने अपनी राजकुमारी देकर समझौता किया। यानी तिब्बत कितना स्ट्रांग था। और उस समय भारत में कन्नौज से शासन चलता था, राजा हर्षवर्धन थे, और राजा हर्षवर्धन ने एक पूरा दूतावास चीन भेजा, अपने राजदूत शिष्टमंडल को, और चीन का शिष्टमंडल भी भारत आया। तो इस तरह के रिलेशन थे हमें, चूंकि 62 का रिलेशन ही हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया गया है, और वो रिलेशन इस तरह का था। और फिर हमने तो अधिकार खोते चले गए, तो वो अपना जमीन कब्जा करता चला गया। तो चीन के साथ भारत का बहुत ही कल्चर दिया भारत ने चीन को, एक तरह से भाषा दी। तिब्बती भाषा जो है, तिब्बती भाषा वो हमारे यहाँ की भाषा से निकली हुई है। धर्म दिया, संस्कृति दी, लेकिन वो हम नहीं जान पाते हैं, बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। तो और आपको एक और बात बताऊं कि हर्ष का उत्तराधिकारी हुआ राजा अर्जुन। राजा अर्जुन जब जो है उस समय चीन का एक शिष्टमंडल आया, और देखिए भारत कितना ताकतवर था, उस शिष्टमंडल ने कुछ अशिष्टता कर दी। उसके बाद राजा अर्जुन ने पूरा शिष्टमंडल मार दिया, भाग गई है नेपाल में जाके। तो भारत कितना डोमिनेट करता था आप समझो पूरे कल्चरली। लेकिन आज का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अदर पॉलिसी है, हमने उस सनातन को गायब कर दिया। बिल्कुल। हम बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, हम बुद्ध की मूर्ति दे रहे हैं। हम जो सम्राट युधिष्ठिर ने, या फिर गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, आधुनिक भारत का सनातन कहां दूर तक वो ले गए। लेकिन हम सनातन बोलने में हमारे जो राजनेता हैं लोग, उनको इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है। दुनिया को जिस धर्म ने सब दिया, इसलिए उनकी पॉलिसी में बुद्ध धर्म हो जाता है, इस्लाम हो जाता है, ईसाइयत हो जाता है, अपना नहीं रहता। अपना सिर्फ होता है चुनाव में वोट लेने के लिए, बाकी फिर 5 साल किसी दूसरे के झुंझुने बजाने पे रहते हैं वो। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि वो सनातन का अध्ययन नहीं करते। आज भी आप देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सनातन के कितना विस्तार पे चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना आदित्य जी, आगे चीन और भारत का भविष्य क्या देख रहे हैं आप आज के समय में जब टकराहट चल रहा है? देखिए अभी अभी तो थोड़ा क्या है कि भारत और चीन के बीच में
जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल्चरल नहीं है। आप चीनी लोगों से मिलेंगे, नागरिकों से मिलेंगे, सामान्य लोगों से मिलेंगे, सभी लोगों को भारत के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनका कल्चर वहां से आया है। लासा, देखिए चीनी कल्चर जो है लासा का कल्चर है, हम्म, बीजिंग का कल्चर नहीं है, लासा का कल्चर है। क्योंकि लासा से ही ह्यून सांग की जो पुस्तकें हैं भारत भ्रमण के ऊपर, हम्म, लासा 7 मंजिलों का मंदिर है, 7वें मंजिल पे उसकी पुस्तकें रखी हुई है, वेदों हम्म, के साथ, महाभारत के साथ। तो वो उसका एक मेन केंद्र बिंदु है। तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि एग्रीमेंट से कुछ क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अभी जो है वो तो एक तरीके की कंफ्यूशियस पार्टी है, जो जिसने चीनी लोगों के ऊपर पूरी तरह से उनको दबा के रखा हुआ है। हम्म, और वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है किसी भी हालत में उसको भी पैसे का स्वाद मिल गया है। उसको हम्म, ये लगता है कि जब तक चीन में धन प्रचुर मात्रा में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते, उनके ऊपर आक्रमण होंगे। और वो आक्रमण होगा तो जब तक कि वो पूरे विश्व पे कंट्रोल नहीं करते तब तक वो पीस नहीं बनाएंगे भारत के साथ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत जो है अभी भी वेस्ट का गुलाम है। ये हम्म, उनका कोर थिंकिंग है कन्फ्यूशियस थॉट के हिसाब से। उनको हम्म, ऐसा लगता है कि अमेरिका या वेस्ट भारत के माध्यम से चीन पर आक्रमण करना चाहता है। तिब्बत पे राज करना बहुत ही मुश्किल काम है। पहली बात तो वहाँ महाभारत कालीन, अगर महाभारत दृष्टि देखें, वहाँ यक्ष और राक्षस रहते हैं बहुत। और दूसरा, इतना हाइट्स पे है कि वहां पे खर्चा बहुत होगा उसको मेंटेन करना। हम्म, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए मेंटेन करके रखा हुआ है क्योंकि वो वेस्ट पे उसको भरोसा नहीं है। और इंडियन हम्म, मीडिया जो है वो अभी तक तो इंडिपेंडेंट नहीं था, अभी इंडिपेंडेंट होना शुरू हुआ है। अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिशियंस और चाइनीज, मैं तो चाहता हूँ कि तिब्बत वो भारत को वापस दे दे और भारत हम्म, का उस पर राज्य हो। भारत कैलाश मंदिर पे जाके हम अपने मंदिर बनाए, हम्म, मानसरोवर पे हम अपने मंदिर बनाए। तो इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और जो कल्चरल बेसिस पे हो, और साथ में एक प्रोटेक्टोरेट बना दिया जाए, कॉमन एरिया, जहाँ पे हम्म, चीनी सिटीजन, हमारे सिटीजन कभी भी जाए, कुछ भी करें उधर, धार्मिक एक्टिविटीज करें मिलिट्री के अलावा, देन इट विल बिकम अ ग्रेट पीस अपॉर्चुनिटी। तो नए हम्म, तरीके से सोचने की आवश्यकता है। उसका हम्म, गाइडेंस हमको महाभारत से ही मिलता है। तो लासा से लेकर हम्म, किर्गिस्तान तक ये पूरा जगह, इट शुड बिकम एक कॉमन एरिया बिटवीन इंडिया एंड हम्म, चाइना, बफर, है ना, हम्म, जिसपे कोई मिलिट्री ना हो दोनों सेनाओं की। तो भारत भी सुरक्षित, चीन भी सुरक्षित। और अगर अगर भारत में इतनी क्षमता हो तो कॉन्कर कर दे चीन को, वो भी कर सकते हम्म, हैं। लेकिन मतलब धार्मिक विचार से, कि जहाँ पे हम्म, हम लोग अपना कल्चरल दें उधर। और हम्म, किसी भी हालत में मैं तो अगर कोई चीनी दोस्त अगर इसको देखने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोलना चाहूंगा कि चर्च को अपने उधर अलाउ मत करें। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल कल्चर है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। और जो लासा की पुस्तकों में लिखा हुआ है, वृंदावन का कल्चर, गया, गया से आपका जुड़ा हुआ है। तो जितना हम लोग भारतीय कल्चर को एक्सपोर्ट करेंगे, देखिए क्या होता है संदीप जी, दुनिया भर की दूतावास जो होते हैं वो अपनी फिलॉसफी एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच एक्सपोर्ट सेक्युलरिज्म। हम्म, अमेरिका सेक्युलरिज्म एक्सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है क्रिश्चियनिटी, वेटिकन चर्च, डेमोक्रेसी के नाम पर, है ना। और डेमोक्रेसी इज अ वे टू कंट्रोल द कंट्री, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे डेमोक्रेसी के नाम पे। तो डेमोक्रेसी भी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। आजकल तो अमेरिकन बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी नहीं, हम लोग रिपब्लिक है। तो दे आर ऑल्सो रिफ्यूजिंग डेमोक्रेसी नाउ। इसलिए हिलरी क्लिंटन जैसे लोग और जो आजकल का करंट गवर्नमेंट है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिक्टेटोरियल। अभी हमने कोविड कोविड में देख लिया, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। तो सो भारत सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए, भारत डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करना चाहिए। और सनातन धर्म में सभी लोगों का इक्वल पार्ट रहता है। तो वी हैव टू हैव ए न्यू फिलॉसफी पूरा। हम्म। उसके और बेसिस पे चीन से दोस्ती होगी। आपने जो बात कही, फिर मैं उसका प्रमाण आधुनिक संदर्भ में दे देता हूं। आप जो कह रहे हैं तो उसका प्रमाण मैं इसलिए ढूंढ ढूंढ के देता हूं क्योंकि हमारे सुनने वाले में बहुत सारे कंफ्यूशियस भी हैं और बहुत सारे सेकुलर भी हैं, जिनको अपनी सभ्यता संस्कृति का अध्ययन नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा आदित्य जी ने कि उनको क्रिश्चियनों को नहीं घुसने देना चाहिए। अब 1839 में ब्रिटेन ने चीन को कैसे दबाने का प्रयास किया?
उन्होंने कहा हम व्यापार अफीम का करेंगे, तो चीन ने कहा हम तुमको व्यापार अफीम का नहीं करने देंगे। और 1839 से 1842, चार मतलब 3 साल तक ब्रिटेन उनसे युद्ध लड़ता रहा। अफीम युद्ध के नाम से वो युद्ध फेमस है, और इसमें अंग्रेज जीता, और अंग्रेज ने पूरे चीन की जनसंख्या को अफीम में और क्रिश्चियनिटी में डुबाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी आते आते तक चीन जो है बिल्कुल दुर्बल हो गया, और चीन जो है उसकी जो शक्तियां हैं, देखिए 1826, 1852, 1886, इसमें 3 लड़ाई ब्रिटिशर्स ने लड़े और बर्मा को छीन लिया। बर्मा भारत का था एक समय, फिर वो चीन के पार्ट होने लगा, फिर अंग्रेजों ने छीन लिया, तो बर्मा इस तरह फुटबॉल बना रहा। 1862 में बर्मा सबसे पहले हमारा ब्रह्म देश था। 1862 में फ्रांस की सेना ने कोचीन चीन है उस पर अधिकार कर लिया, कंबोडिया पर अधिकार किया, फिर फ्रांस, जर्मनी, ये सब जितने हैं, तो क्या हुआ कि वो तोड़ते चले गए। और वो क्यों? आपको लगेगा व्यापार के लिए, व्यापार उनका मुखौटा था, असल में क्रिश्चियनिटी के लिए। तो आदित्य जी जो कह रहे हैं कि वो खुलकर अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते हैं, हम खुलकर क्या करते हैं, हम सेकुलर हैं, ऐसे हाथ उठाते रहते हैं। वो स्थिति बदलना चाहिए जो, और वो तिब्बत जब तक चीन और भारत के बीच में था, चीन कभी भारत पर अटैक नहीं कर पाया, ना वो इतना ताकतवर था जो करता का। और लेकिन जहां तिब्बत पे कब्जा किया, नेहरू जी ने सबसे पहले मान्यता दे दी, और अब वो चीन हमारे जो अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत का पार्ट मानता है, तो वहां वो करता रहता है। तो स्थिति ये है, लेकिन वही है कि हम अगर कल्चरली यानी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास और जो अपनी विदेश नीति को लेकर आगे जाएं, जैसे आदित्य जी करें, तो हम एक सांस्कृतिक गठबंधन कर सकते हैं। अब आदित्य जी, ये जो पूरा पूरब का क्षेत्र है, अगर हम सनातन के आधार पे, हालांकि लुकिस्ट में सिर्फ बौद्ध धर्म को रखा है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने या पुरानी सरकारों ने, लेकिन अगर सनातन के आधार पे जाएं तो क्या हम सफल हो सकते हैं इस पूरे पूरे इष्ट में? बुद्ध से ज्यादा, बुद्ध से हम्म ज्यादा। बिकॉज बौद्ध धर्म में जो इतना वैरायटी नहीं है, हम्म सनातन धर्म में ज्यादा वैरायटी है। जैसे सनातन धर्म में आप ब्रह्म की पूजा कर सकते हैं, ब्रह्म के रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं, परमात्मा के रूप में कर सकते हैं, भगवान के रूप में कर सकते हैं। और बुद्ध हम्म तो वैसे भी विष्णु अवतार है। हम्म तो अगर हम सनातन धर्म की तरफ से प्रचार करेंगे तो वी विल कवर मोर पीपल। क्योंकि आजकल क्या हो हम्म रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्र मेडिटेशन या कीर्तन, या मैं विश्व की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं सिर्फ, या फिर ध्यान योग, इसमें ज्यादा लोग जा रहे हैं। मेजोरिटी 65% ऑफ अमेरिकन आजकल अपने आप को स्पिरिचुअल बता रहे हैं, है ना। और ईस्ट में तो ये कल्चर और भी स्ट्रांग है। तो अगर हम जैसे भारतीय दूतावास हैं बहुत सारे, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मोदी जी का। थोड़ा सा हमारे जो जितने भी फॉरेन ऑफिस हैं ये सारे के सारे स्टडी किए हैं इन्होंने, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, न्यूयॉर्क में, वहां पे पढ़ के आए हैं। किसी ने महाभारत को स्टडी नहीं किया। अगर वो मेरी पुस्तक पढ़े, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली डिफरेंस दिया है, और एक्चुअली नई पुस्तक में भी, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में भी, कि लोकतंत्र और लोक डेमोक्रेसी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी, जहां पे कोई भी राक्षस आके राजा बन जाएगा, है ना। जो आप देख रहे हैं कितनी बार, वोट, पॉपुलर वोट के लिए किसी को शराब पिला दिया, कुछ पिला दिया, आपको वोट मिल गया, उसको लोकतंत्र नहीं बोलते, क्योंकि उसमें लोक को हित नहीं होने वाला। ना लोक हित होने वाला है, नो, ना लोक यात्रा होगी, ना लोक संग्रह होगा, और उसमें कुछ केयर नहीं। तो हम्म हमको जैसे अगर हम सनातन धर्म के बेसिस पे लोग की इस पॉलिसी करेंगे तो उसमें बुद्ध हम्म ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और प्लस समथिंग मोर। लेकिन हम्म अगर हम सिर्फ बुद्ध पे फोकस करेंगे, देन हमारा फोकस हो गया एनिमल प्रोटेक्शन ओनली। क्योंकि बुद्ध का प्रचार एक ही था, जानवरों हम्म की हत्या ना करो, और वेदों को रिजेक्ट करना चाहिए, ये भी उनका एक था, वेदों को रिजेक्ट। तो सनातन धर्म का अगर वेदों को रिजेक्ट करेंगे तो आपने इंटेलिजेंस को रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, और एक कल्चर ऑफ नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए सनातन धर्म के बेसिस पे लुक ईस्ट पॉलिसी होना चाहिए, सनातन धर्म के बेसिस पे लुक वेस्ट पॉलिसी होना चाहिए।
तो हमारे दूतावासों का तो एक ही मात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पूरे जहां भी दूतावास हो वहां पे हम धर्म और अधर्म की बात करें। उसके बेसिस पे हम दुनिया में भगवान ने, ब्रह्मा ने सिर्फ हम ही को ये राइट दिया है लोगों को जज करने का, और किसी को नहीं। तो वी हैव टू स्टार्ट जजिंग। अभी हमको क्या होता है, वेस्ट में हो गया, आपका रेटिंग कम कर दिया, बीबी नेगेटिव कर दिया, पूरा देश परेशान। उसको बाहर फेंक दो, उठा के क्यों परेशान होना, है ना। यहाँ मूडीज की रेटिंग पे खबरें चलती, ट्विटर ट्रेंड होते। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप ट्विटर भी अमेरिकन यूज करें ना, ट्विटर भी अमेरिकन है, फेसबुक भी अमेरिकन है, गूगल एप्स भी अमेरिकन है, अमेरिकन वॉच, आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट अमेरिकन है। अभी तो पता लग गया इस वॉर में कि कुछ भी अनटचेबल नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं, और हम लोग तो आईटी इंडस्ट्री में, हम लोग तब वहां से बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि वी हैव टू टॉक ऑन आवर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन अदर्स वीकनेस और स्ट्रेंथ। हमको अपनी बात आगे रखनी है, और अगर आप धर्म का साथ देंगे और इतना विश्वास है तो आपकी रक्षा अवश्य रक्षे भी कृष्ण, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। धर्म की गुरु पाठशाला तो अब स्थापित करनी ही होगी, ताकि लोग जहां भी जाएं, जिस रूप में जाएं, वो सनातन को समझे। और इसमें आदित्य जी का जो युधिष्ठिर है वो अंग्रेजी में है, परंतु बहुत उसको लोग काफी सराह रहे हैं, और कपोत पर उपलब्ध है, कपोत ने पब्लिश किया है, और ये काफी लोगों तक जा रही है। तो आप लोग भी, छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य हैं, इससे आप उस सम्राट के थॉट को समझ पाएंगे, जो युधिष्ठिर एक सम्राट हैं। और दूसरा, आदित्य जी की जो नई पुस्तक है वो कपोत से शीघ्र आ रही है, द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। ये पुस्तक जो है रामायण के जरिए दुनिया में जो रामायण का विस्तार था पूरी दुनिया में, और वर्तमान में नक्शा के जरिए वो आज कहाँ है वो बताया गया है। और इस पुस्तक का मूल्य वैसे तो 399 है, लेकिन प्री बुकिंग हो रहा है, इसलिए 299 ही इसको रखा गया है। जब छप के आ जाएगी तो 399 होगा। मैं आदित्य जी ये कहूंगा कि आपके पास भी रिस्पांस जाते होंगे लोगों के, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण को लेकर काफी रिस्पांस हमारे पास आए हैं, और हम इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। पहले आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एक नए पब्लिशर को ये अवसर दिया है। तो और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद भी हम कराएंगे। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अपनी दोनों पुस्तकों के बारे में, पहले थोड़ा सा युधिष्ठिर और थोड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण के बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताएं। वैसे हमारे पाठक दर्शक तो समझदार हूँ, जान ही जाएंगे, पढ़ लेंगे और सुन ही रहे हैं आपको। तो अभी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है ग्लोबल फुटप्रिंट्स और रामायण। इस बुक को पढ़ने के बाद आप श्री राम को एक अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान राम जो है, मतलब ऐसा एक इमेज बना हुआ है कि भगवान राम रो रहे थे, स्लो डिसीजन मेकर हैं, मतलब ऐसे दिखाया है कि बड़े असहाय हैं टीवी सीरियल्स में। लेकिन वाल्मीकि ऐसा नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्त्री सीता को बचाने के लिए भगवान राम पूरी पृथ्वी के हर पहाड़, हर खाई, हर समुद्र, हर टापू को ढूंढते थे सुग्रीव की सहायता से। वो काम आजकल अमेरिका भी नहीं कर सकता, कोई भी सारे देश मिलके नहीं कर सकते। इमेजिन करिए, प्लेन जो अपनी मर्जी से खो गया, MH370, उसको पूरा विश्व नहीं ढूंढ पाया। अगर मिला हो या नहीं, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो नहीं हो, लेकिन इस पुस्तक में आपको बहुत इस तरह के ज्ञान मिलेंगे कि सुग्रीव की सेनाएं पृथ्वी के किस पार्ट में गई, पूर्व दिशा का किसको बोला जाता है, कहाँ पे गई, साउथ अमेरिका में कितने रामायण के प्रूफ हैं जहाँ पे सूर्य की सेना गई, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, और जम्बू द्वीप में, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। तो एक पूरे विश्व की एक कहानी है रामायण की। और उसमें ऑल्सो एक और दो और भी चीजें हैं, जैसे कि किस प्रकार जो है रावण वध, जो है रावण का जो वध हुआ, वो भगवान राम ने कितनी प्लानिंग के साथ किया। बहुत सारा चीजें जो अलग तरीके से आप देख सकते हैं इस बुक में। और दूसरी पुस्तक है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म, बहुत ही सुंदर नाम है, ये नाम संदीप जी ने दिया है। तो प्राण ऑफ धर्म, ये जो पुस्तक है, ये इससे आपको पता लगेगा कि युधिष्ठिर ही एक धर्मराज के पुत्र हैं, और युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ। और क्यों हुआ, तो अगर युधिष्ठिर को आप कमजोर दिखाएंगे
तो पूरे धर्म को आप कमजोर दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और युधिष्ठिर को दिखाते हैं जुआरी है, जबकि वो कभी जुआ खेलने की इच्छा ही नहीं थी उनकी। तो बहुत सारा चीज है इसमें, उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा। और इसी के कंटिन्यूएशन में जब नेक्स्ट पुस्तक आएगी कपोत से, तो वो आप देखिएगा, तो उसमें और डिटेल्स है उसके अंदर। उसमें और अभी भी तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो बृहत नहीं पढ़ सकते 6 खंड, हालांकि लोग पढ़ रहे हैं 6-6 खंडों में महाभारत भी मंगवा रहे हैं, लेकिन अब तो आप पहले इसको पढ़ के समझ में आएगा आपको। और ये दोनों पुस्तकों का आधार वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी है, किसी तीसरे थॉट को टच ही नहीं किया गया है। तो आपको ओरिजिनल चीजें यहाँ मिलेगी। और युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म तो आपको उपलब्ध है, आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं। और द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण अभी प्री बुकिंग में चल रही है, वो शीघ्र प्रकाशित होकर आ जाएगी। आदित्य जी बहुत धन्यवाद। थोड़ा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ, क्योंकि काफी लोग प्रश्न कर रहे हैं। यस, तो हाँ, प्रश्न उत्तर ले लो। जीडी झा कह रहे हैं सर, रामायण सीरियल में जैसा जगत जननी माँ जानकी के चित्रण किया है वैसे नहीं है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता एक गॉडेज वॉरियर थी। वाल्मीकि रामायण की असली स्क्रिप्ट जनकपुर जानकी मंदिर में स्थित है। सीता मैया सिर्फ वो गॉडेस वॉरियर नहीं, गॉडेस वॉरियर तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। सीता हाँ। देवी है, देवी। देवी का अर्थ होता है दैवी शक्ति से परिपूर्ण। तो सीता मैया जो है गॉडेस ना वॉरियर है, वो सब वॉरियर की माँ है। यू हैव टू स्टॉप यूजिंग वेस्टर्न टर्म, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा समझ में आएगा। और जीडी झा जी को मैं बताऊं, मुझे लगता है अपने मिथिला के हैं हमारे ये। तो मैं जनकपुर गया हूँ और जब मैं गया हूँ, जब विवाह पंचमी होता है भगवान राम और माता सीता का जिस दिन विवाह हुआ, तो जनकपुर को क्या सुंदर सजाया जाता है। और उस महल में कितना भव्य जो है आयोजन होता है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया। थोड़ा दुख इसलिए होता है कि जनकपुर को भी सॉरी नेपाल को भी सेकुलर कंट्री बना दिया गया, एक हिंदू राष्ट्र था। और वहां भी अब कुकुरमुत्ते की तरह बांग स्थल मुझे चारों तरफ अब दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है। फिर माता सीता का जहाँ जन्म हुआ सीतामढ़ी हमारे बिहार में, वहां भी गया, उस मंदिर में भी गया, उस जगह पर भी गया। लेकिन वहां भी जाने से पहले आपको कई बांग स्थल पार करने पड़ते हैं। तो भारत अपनी सेकुलरिज्म रूपी धतूरे में ही लिपटा रहा, अपनी संस्कृति को प्रमोट नहीं कर पाया। आधुनिक भारत, मैं प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भारत जो गुलाम बना और जो आजादी से अब तक गुलाम मानसिकता में जी रहा है, वो अपनी संस्कृति को प्रमोट नहीं कर पाया, जिसके कारण जाता हूं तो दुख होता है मुझे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे दुख होता है। लेकिन वो बहुत दिव्य स्थल है, आप वहां जाइए तो बहुत ऊर्जा भी मिलती है। बहुत धन्यवाद झा जी, आपने याद दिला दी मुझे। तनिष्क वर्मा जी कह रहे हैं सर, आपने बोला शंकराचार्य जी के बारे में, वो वीडियो मैं भी देखा था पर समझ नहीं आया। ये निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में कह रहे हैं। अगर दूसरे बुद्ध भी थे और भगवान के अवतार थे, तो उनके बारे में कुछ जानकारी क्यों नहीं है, ये मैं भी ढूंढ रहा हूँ। और अगर गौतम बुद्ध जी जिनको हम जानते हैं वो अवतार थे, तो उनका जीवन वैसा क्यों था। भगवान तो वैदिक सभ्यता को स्थापित करते हैं, यह तो एक अलग मत है, मतलब वेद विरोधी। तो आदिशंकर ने नहीं, शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी ने ये बात कहा है। तो इस पे आप आदित्य जी कभी दोनों बुद्ध पे कोई खोज स्थापित आप करके एक पुस्तक लिखते, कि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। एक्चुअली वो इतना छोटा सा टॉपिक से कोई पुस्तक नहीं आप लिख सकते, क्योंकि वही आपको बात है। भागवत पुराण का टॉपिक एक श्लोक है उसके अंदर। तो अगर भागवत पुराण के श्लोक पे बात करेंगे तो एक ही लाइन में हमने सेकंड को डिफीट कर दिया गौतम बुद्ध को। उसमें लिखा है तथा कलो संप्रवृत्ति समोहाय सूर्य दिशाम, जो 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 कि सूर्य दिशा मतलब कि जो सूर्य के कंक्लूजन के विरुद्ध काम करते हैं, वेद कंक्लूजन के विरुद्ध। युद्धो नामना अंजना सुत की कटेशु भविष्य, ये बस है उसका वर्णन। तो इसमें क्या पुस्तक लिखेंगे, तो उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस श्लोक के आधार पे सेकंड बुद्धा इज रॉन्ग। और मुझे लगता है शायद निश्चलानंद सरस्वती जी ने कुछ लिखा हो। मैं अमरदीप से कहूंगा कि उनके मठ से बात करे, और अगर निश्चलानंद सरस्वती जी की पुस्तक को कपोत पर उपलब्ध कराए। वर्तमान में वो शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं, विद्वान हैं, तो उनकी पुस्तक भी उपलब्ध कराएं, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने में मदद मिलेगी। शंखदीप जी कह रहे हैं सर जी,
which areas of the world have the Asuras log have spread? Just I have a curiosity. कलयुग में सभी असुर हैं, ठीक है, मेजोरिटी अच्छा। असुर है, क्योंकि असुर एक असुर और सुर में अलग होता है, राक्षस और यक्ष में अलग होता है। राक्षस योनि है, यक्ष योनि है, गंधर्व योनि है, मनुष्य की योनि है, लेकिन अलग योनि है। लेकिन सुर और असुर का कॉन्सेप्ट अलग है। जो धर्म के साथ है वो सुर है, जो धर्म के विरुद्ध है असुर है। तो अभी आप डिफाइन करिए असुर किधर किधर है पृथ्वी पे। धर्म का मतलब वेद, जो वेदों के विरुद्ध वो असुर। मनीष जैन जी करें, मैं बचपन से सनातन विमर्श करता आ रहा हूँ, मेरा विश्वास अब और दृढ़ हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और सैल जराश्री जी करें, माना गया है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि भारत की संस्कृति और मंगोलिया की संस्कृति को समान मानता था। सनातन धर्म की चाइना से परे मंगोलिया में भी एग्जिस्टेंस मानी जा सकती है। चंगेज खान बुद्धिस्ट था, मुसलमान नहीं था। हाँ, खान बुद्धिस्ट था। सरनेम इज अ बुद्धिस्ट सरनेम। तो आज भी आपको खान मिल जाएंगे, कान, कान, KAN, कान। तो कोई शाहरुख खान को बताया तो बड़ा अच्छा होगा। और मुझे आदित्य जी की दोनों पुस्तकों के हिंदी में आने की प्रतीक्षा है, सरोज जी कह रहे हैं। मेरा प्रयास है सरोज जी, और महेंद्र जी ने पिछली बार कहा था युधिष्ठिर शीघ्र हिंदी में आ रही है, और ये अंग्रेजी में पहले आएगी, द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। उसके बाद फिर वो हिंदी में भी हम लाने का प्रयास करेंगे, आएगी। नीलम जी करें, संदीप जी श्रावस्ती में सीता द्वार सहट नहट बोलते हैं बुद्ध के अनुयायी, और श्रीलंकन टूरिस्ट बहुत आते हैं बहराइच के आगे। कोई श्रीलंकन को बताया कि वो सिमल देश है तो बड़ा अच्छा होगा। प्रेम मिश्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। नीलम जी करें, कुछ लोग तो पूरी महाभारत की वजह ही द्रौपदी को मानते हैं। आदित्य जी कितना सही है। द्रौपदी तो वार रोकना चाहती थी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के पुत्र द्रौपदी ने अश्वत्थामा को भी नहीं मारा। युद्ध का मुख्य कारण तो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और दुर्योधन का दुर्व्यवहार था, तो द्रौपदी कारण नहीं थी। चेतन राव करें, संदीप जी आप और सत्संगी जी भारतीय संस्कृति को विस्तारित और संगठित करने की बात कर रहे हैं, किंतु हमारे देश में कई हिंदू नामधारी संगठन हिंदुओं की जातियों के मध्य जहर घोलने का घृणास्पद कार्य धड़ल्ले से करते हैं। जब तक कोई, ये सब असुर की कैटेगरीज में आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। 16वां चैप्टर पढ़िए भगवत गीता का, 1 से 24 श्लोक का, 1 to 24, तो समझ में आएगा। मेघा पांडे जी आपके लिए कह रहे हैं, आदित्य जी हमसे अनुरोध उनका है कि संदीप भाई आदित्य जी की सभी पुस्तकें उपलब्ध कराइए। युधिष्ठिर पढ़ी, बहुत बेहतरीन शोध है। इतिहास को इस तरह के शोध की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू, थैंक यू। तो मेघा जी, हम आदित्य जी की दूसरी पुस्तक भी ला रहे हैं। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आदित्य जी की जो कई पुस्तकों को हम लाने का। और युधिष्ठिर सबको पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के मर्म को बहुत एक आप कहिए कि बहुत कम शब्दों में समझ पाओगे, कम पन्नों में समझ पाओगे। केबी अवस्थी जी, फिर से वही क्वेश्चन है उनका, रावण की लंका कहाँ है, राम सेतु कहाँ से कहाँ तक, मैं समझ नहीं पाया। इन्होंने तो वो आपके तो अभी पुराने वीडियोस देखे हैं। प्री बुक कर सकते हैं, प्री बुक द बुक में पूरा प्रिंटेड है अभी। हाँ, वहां पूरा वो अंग्रेज मैंने उसका आपको बताया नहीं अदिति जी, बताया कि उसके हालांकि अंग्रेजी किताब के 800 900 रुपए रेट होते हैं। मैंने ये अंग्रेजी में है, मोटी किताब है, 300 350 पेज की किताब है, तब भी हमने उसका रेट बहुत 399 रखा। वो भी इसलिए रखा क्योंकि वो हम उसका रंगीन मैप ला रहे हैं उसमें सारा। तो वो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, पूरा मैपिंग किया गया, रंगीन मैप लगाए हैं। रंगीन पुस्तक छपवाना बड़े बड़े पब्लिशर अभी नहीं छपवाते, हम लोग कर रहे हैं प्रयास, क्योंकि हम सनातन, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। शक्तिमान कर रहे हैं, आदित्य सर कर्ण ने भी विश्व विजय किया था, उसका भी कोई भौगोलिक वर्णन है क्या महाभारत में? कर्ण ने कोई राष्ट्रीय यज्ञ नहीं किया, कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। वो कह रहे हैं शायद कि युद्ध करने गया था इनके धृतराष्ट्र के लिए, दुर्योधन के लिए। हाँ, वो थोड़े मोड़े सी क्या है, छोटे मोटे युद्ध लड़े हैं उसने किए, लेकिन युधिष्ठिर के स्केल पे कुछ नहीं हुआ। ऐसा वर्णन नहीं कि उसने हिमालय क्रॉस किया कहीं पर, ऐसा वर्णन नहीं है कि वो मलय देश गया, कहीं नहीं गया वो। और दूसरा, वो उन देशों में गया ही नहीं, जैसे जरासंध
वो मित्र था दुर्योधन का, तो वो गया ही नहीं, तो वो लड़ा ही नहीं, लड़ाई नहीं। सीधे जो है। और अंग देश हमेशा छोटा ही रहा है। कर्ण के काल में तो और भी छोटा हो गया, जबकि अंग देश में तो रोमपाद महाराज रह रहे हैं रामायण में, उनका राज्य है वो, जहाँ पे उनकी जो पुत्री है शांता, जो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो दशरथ महाराज की पुत्री शांता का पुत्री विवाह ऋषिशृंग से होता है, वो अंग देश से है। लेकिन प्रथम दशरथ महाराज की प्रथम संतान एक पुत्री थी, शांता नाम था उनका, और वो श्रृंग ऋषि की पत्नी थी, और वही श्रृंग ऋषि जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, चारों भाई का जिसके बाद जन्म हुआ। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दशरथ महाराज की प्रथम संतान राम जी नहीं थे, राम जी की बड़ी बहन थी शांता, और ये वाल्मीकि रामायण में है। और अंग देश आज का भागलपुर है, बिहार का वो भागलपुर वाला एरिया है। सोनाली जी कह रहे मैं युधिष्ठिर पुस्तक मंगवाऊंगी, युधिष्ठिर मेरे प्रिय चरित्र रहे और ऐसा लगता है उनके साथ जानबूझकर खेल किया गया। बिल्कुल। और अभी नई पुस्तक आएगी तो आप जरूर देखिएगा कि नकुल से सुंदर कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा बोलते हैं कि जब नकुल सड़क पे निकलता था तो औरतें बेहोश जाती थी उसकी सुंदरता देख के। मतलब फैन फॉलोइंग का उस समय भी कल्चर था। हाँ, फैन फॉलोइंग तो होगा ही, फैन फॉलोइंग था नहीं। आप देखिए भगवान कृष्ण के रूपों के वर्णन देखिए कितना सुंदर है, तो कितना फैन सुंदर फॉलोइंग तो होगा ही। तो, रामचंद्र जी का जब वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं उनके उनके कंधों का, उनके अजान बाहु होने का, उनके धनुष का, हमारे यहाँ किसी ने पता नहीं ये ईसाइयत इस्लाम का ये अब्राहमिक थॉट कहाँ से आया कि हम शरीर से घृणा सिखा दिया हमने। हमारे यहाँ कुछ भी शरीर उल्टा के सीधा। सौष्ठव के कितना सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए क्या है ना, हमारे शास्त्रों में जितने भी फॉलोअर्स हुए सनातन धर्म के, पहली बात तो सनातन धर्म में बहुत ही रेयर आत्मा आती है, करुणा देव नेत्रेणा देव जंतु रूप पद्य थे। तो नेचुरली जो हिंदू होते हैं सुंदर होते हैं दिखने में, नेचुरली। चाहे आप अमेरिका में जाएंगे तो मेरा मैं तो मतलब आप सब लोग तो ज्यादा अच्छे मुझसे दिखते हैं, मेरे को देख के मेरे स्किन कलर से काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ आई एम 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन विद एन अमेरिकन पासपोर्ट, बस इतना ही बोलता हूँ। लेकिन लेकिन तो नेचुरली हम लोग को एक हीन भावना डाल दी है। और बॉलीवुड का मूवीज भी करते हैं, स्विट्जरलैंड में शूटिंग, इधर दिखाते हैं, मैं स्विट्जरलैंड होके आया, बट वो सब बातें वो कॉलोनियल है। वी हैव टू स्टार्ट लिविंग आवर रियल लाइफ। आप उधर ही चले जाइए, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में जगह है, ब्यूटीफुल गंगा का घाट, बहुत सुंदर घाट है उधर। और या फिर आप गोवा से पहले मैं नाम भूल गया, बड़ा सुंदर जगह है वहां पे, देख सकते हैं जाके। तो भारत में बहुत सुंदर है, गोकर्ण है, पूरा ही भारत तो सुंदर ही है पूरा। अनामिका जी कह रहे हैं अब तो अच्छे से विश्वास होता जा रहा है, आदित्य सत्संगी जी को सुनकर अंदर की फीलिंग अब स्ट्रांग हो रही है, यानी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये हम बोलिए लोगों ने जोर जोर से बोलिए, जोर जोर से बोलिए। हाँ, और अनायास हम लोगों ने ये यात्रा शुरू किया था और वो चलता जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। आपको क्या आपके अंदर उसको जगाना है स्वयं। बिल्कुल। आशीष शुक्ला जी कह रहे सुग्रीव ने तो दल पूर्वी दिशा में भेजा था, वो फ्रेंच साउथ अटलांटिक आइसलैंड होते हुए वापस लौटा, आखिर लंका का पता क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि लंका वहां थी नहीं, वो लंका देखने नहीं गया था, वहां पे रावण को ढूंढने गया था। आदित्य जी इस समय जो कलयुग चल रहा है उसके बाद सतयुग आएगा या प्रलय? सतयुग, अगला सतयुग। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अभी हम लोग छठे मनवंतर में, छठे या सातवें, छठे यूनिवर्स, हाँ, सातवें मनवंतर, सातवें मनवंतर के 28वें कलयुग में ये हो रहा है। अभी 72 साइकिल होती है, तो अब 28वां कलयुग चल रहा है। इसके नीचे अभी कितने बाकी हैं? 34, 44, 42 2 44, हाँ 44 सतयुग द्वापर और बाकी है अभी। ठीक है, तो ये जो प्रलय होगा वो पार्शल होगा, छोटा मोटा। सर सैल जी कह रहे हैं आदित्य जी पिछली बार पंचभूत मंदिर के बारे में बताया था, उस जैसा सेम नाम का मंदिर
पंचभूतेश्वरा महादेव मंदिर तमिलनाडु में, क्या पंचचमक मंदिर भी एंशिएंट शिवालय हो सकता है? जहां पर भी वेदों के अनुसार शिव जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, अर्च विग्रह को, वो सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो ऐसा नहीं कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो आपके गांव में जो वो इंस्टॉल्ड है वो भी अच्छा है, वो भी है, बिल्कुल वो भी है। इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट। अतुल जी कह हाउ टू टीच आवर किड्स संस्कृत so that they can learn wisdom from original Hindu scripture. Will your Gurukul teach Sanskrit too? Yes, हम संस्कृत सिखाएंगे। और संस्कृत व्याकरण में बड़ा अच्छा होता है, जैसे क से कृष्णा, ख से खम, ग से ऐसे करके संस्कृत की व्याकरण होती है। इसमें एक अनेक लोगों ने लिखा है। तो सबसे अच्छी तरह संस्कृत आप पढ़ सकते हैं गीता के माध्यम से या महाभारत मेरे का। पास एक पुस्तक है, पतंजलि कालीन भारत, जो पतंजलि थे, पतंजलि राजगुरु थे पुष्यमित्र शुंग के। तो पाणिनि ने जो व्याकरण लिख के संस्कृत को एक पूरा, जो उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिलावट हो रहा था, तो पाणिनि ने उसका बृहत रूप दिया, व्याकरण दिया संस्कृत को। उन पे भाष्य लिखा पतंजलि ने, सोचो कितने बड़े विद्वान होंगे। और उसके शब्दों की कैसी रचना, और उस समय का भारत कैसा था, ये पुस्तक मेरे पास है। कपोत पे नहीं है, कपोत पे कोई ऑर्डर ना दे दीजिएगा, मैं अपने पढ़ने के लिए रेयर चीजें सब ला रहा हूँ, फिर जो जो पढ़ता जाऊंगा फिर आप लोगों को मैं उपलब्ध कराता जाऊंगा। तो पतंजलि के समय का भारत आपको समझ में आएगा कि भाषा पर कितना काम किया गया है, कि एक शब्द पे कैसे काम किया गया। तो वो हम अपने गुरुकुल में शब्दों के पर भी काम करना सिखाएंगे। एक लंबा प्रोजेक्ट है, दिमाग में है, भगवान ने प्रेरणा दी हुई है, पता नहीं कैसे मूर्त रूप लेगा। मुझे तो रात में ना नींद नहीं आती, कई बार उठ जाता हूँ कि ये निकल गया, प्रभु ने निकाल दिया मुझसे, कैसे होगा। तो गौरांग जी करे, संजीव जी, आदित्य जी नमस्कार। मंगल के दिन सनातन पर चर्चा करते हैं, मंगलमय हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि धर्म रक्षति रक्षिता कौन से पुस्तक में लिखा है? अनेक पुस्तकों में लिखा है। महाभारत में अनेक बार कोट है, 3 बार कोट है। एक बार द्रौपदी भी करती है युधिष्ठिर को, बट अनेक पुस्तकों में लिखा तो धर्म की रक्षा तो बड़ा बड़ा इशू है ही। आदित्य जी, आपको इतनी अच्छी हिंदी बोल कर देख कर अच्छा लगता है, है। मैं सुचिता एक्चुअली जी कह रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र ठाकुर से सीखा है मैंने, यहाँ वापस 2 हाँ। साल से उन्होंने मेरा उद्घाटन किया है हिंदी में। प्रियंका जी कह रही हैं, प्रणाम संदीप सर, प्रणाम आदित्य सर। अभी मैं युधिष्ठिर द प्राण ऑफ धर्म पुस्तक पढ़ रही हूँ, बेहद अच्छी और सरल भाषा है, बहुत सरल अंग्रेजी है, आप पढ़ सकते हैं सब। और देखिए प्रियंका जी का भी रहे। तो गुड विशेष ग्लोबल ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जरूर प्रियंका जी, वो प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है और वो शीघ्र जो है आप लोगों के हाथों में होगी। प्रीति जी कह रही हैं, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, होपफुली इट विल बी डिलीवर्ड सून। प्रीति जी, वो अभी प्रिंटिंग में है, वहां से आके ही प्रिंटिंग में 1 महीने से 40 दिन का समय लगता है। और मैं वर्ल्ड लेवल प्रिंटर से छपवाता हूँ, लोकल में हमारी पुस्तक नहीं छपती, क्योंकि हम सनातन हैं, तो हम ब्रांड पे भी ध्यान देंगे। भगवान कृष्ण है हमारे यहाँ, तो हमें ब्रांड पे ध्यान देना होगा, हम लोकल काम नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं, जय श्री राम, आपने बता दिया, कलर मैप ही आ रहा है, थैंक्स। लास्ट टाइम आई रिक्वेस्टेड एंड आपने कहा था कोशिश करते हैं, कोशिश वालों की जीत होती है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप लोग भी इसको बुक कीजिए, लोगों और लोगों तक पहुंचाइए। अच्छा, एक बात और है, अभी प्रीति जी ने, प्रीति उनियाल ने जैसे कहा, आपने पढ़ा तो आप लोगों तक भी आप मैसेज दीजिए अपना। और महिलाओं का एक क्लब बना के रविवार को बैठे हैं, उस पर बात करें कि युधिष्ठिर के बारे में। तो हमको ऐसे स्प्रेड करना है, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो ऑलरेडी बहुत व्यतीत हो गया है। तो हमको 1 2 3 4, मतलब आधुनिक संदर्भ में अमेरिका की जो वो मार्केटिंग टेक्निक है ना, वो क्या बोलते हैं, एमबे टेक्निक। तो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना है हमें। तो हम सनातन को बहुत द्रुत गति से, यानी बहुत तेजी से ले जा सकेंगे। अतुल जी का इवन सदगुरु जी, and that also on Mahashivratri look like making mockery of Hindu festival has received very far. मेरे राक्षस कमर and similar song have no place on this occasion. How to, मेरे को जग्गी वासुदेव जी के शिष्यों ने इतना शिकायत किया है यूट्यूब से,
उस वीडियो पर स्ट्राइक आ गया है, वो वीडियो हटाया जाएगा। मैंने जो दिया था बहुत, उनके चेलों ने एकदम धुआंधार। मैं कह रहा हूँ आपको पद्मपाद से सीखिए, जो आदि शंकराचार्य अपने गुरु से सवाल कर रहे हैं। ये क्या कल्ट, आपने तो अब्राहमिक कल्ट तो यही है। उनके शिष्य विचलित हो गए। प्रश्न होने दो, आपके गुरुजी जवाब देंगे। तो पद्मपाद शंकर से पूछ रहे हैं, उनको आंदोलित कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। मतलब अभी इसी से समझ लाइए कि जो कल्ट बनाया जा रहा है वो अब्राहमिक कल्ट है, जहां गुरु शिष्य के बीच ही संवाद नहीं है, और आप उनके गुरु से कोई पूछ लिया तो शिष्य लठ लेके पीछे दौड़ जाता है। अब मुझे वो नहीं वीडियो आज एक्चुअली, हटाने पड़ेंगे, उसके स्ट्राइक आ गए उस पे। एक्चुअली क्या ना उस पे एक बड़ा एक्चुअली उस टॉपिक से अलग एक जनरल मापदंड है। भगवान कृष्ण बोलते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और दूसरा है तस्मात् शास्त्र प्रणाम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। मतलब शास्त्र के बिना तो जैसे लोग बोलते हैं अगर हम व्यासदेव को छोड़ देंगे तो कोई बेसिस नहीं है ना, तो किस पे बात करेंगे, अपने ऊपर बात करेंगे। हम तो खुद ही शुद्ध होना चाहते हैं, सही बात है, सही तो बात इसलिए शास्त्र के बेसिस पे ही बात करना चाहिए। और जितने भी जो हमारे गुरु हैं, जो जो आजकल सनातन धर्म में जो बचाते हैं, वो शास्त्रों के आधार पर ही रहते तनिष जी करें, क्या रामायण के समय मंदिर और महल पहाड़ जितने बड़े होते थे, या यह एक मेटाफोर की तरह प्रयोग हुआ है? अयोध्या कांड में ऐसा लिखा हुआ था। हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअली संदीप जी जब मैं रिसर्च कर रहा था पहाड़ों के ऊपर, आजकल मॉडर्न पहाड़ की डेफिनेशन है समुद्र तल से ऊपर, है ना। लेकिन समुद्र तल तो बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसका मतलब पहाड़ लंबा और छोटा हो रहा है। कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो हमारे शास्त्रों में पहाड़ का डेफिनेशन है समुद्र तल, समुद्र का जो सबसे गहरा पार्ट है दुनिया में, दैट इज कॉल्ड द सी लेवल इन आवर पहाड़। तो अगर अभी उस दृष्टि से हिमालय का हाइट देखें तो सबसे गहरा जो है समुद्र के नीचे गया 11 किलोमीटर, mariana ट्रेंच। तो इस तरह कैलकुलेशन देखते हैं। और बहुत जगह जो वर्णन है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का वर्णन है योजन में, तो योजन एक बड़ा कॉमन सा एक वो है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है। वर्टिकल मेजरमेंट और योजन का बदलता रहता है। तो मेरू पर्वत जो पुराणों में वर्णन है वो है इंटरप्लैनेटरी मेरू पर्वत, एक एक इंटरप्लैनेटरी। लेकिन जो पृथ्वी जो वर्णन है मेरू पर्वत का, वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो ये जो मेटाफोर की तरह यूज नहीं हुआ है रामायण में, इट इज एक्चुअली करेक्ट और काल्पनिक भी नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर लिखा उन्होंने कि 6 योजन जो है उसका हाइट है, एक पर्वत का हाइट है 6 योजन, तो 6000 मीटर्स आज के समय में उसका हाइट है। तो वर्टिकल योजन इज डिफरेंट, हॉरिजॉन्टल इज डिफरेंट, ऐसे आप देख सकते हैं। राज जी आपको थोड़ा व्यंग कर रहे हैं कि आज आप नकुल जी की बड़ाई कर रहे हैं, कितनी सुंदर महिलाएं बेहोश होती थी। आज महिला दिवस है, आज आप बच की। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, हाँ, जो मदन को मोहित कर दे। और राम के बारे में ऐसा बोला जाता है, मदन मोहन मान, मदन हाँ। मान। सरोज जी कह रहे हैं आपदा में अवसर है संदीप जी, ये सत्संग कोरोना का साइड इफेक्ट है। सही बात है। जब कोरोना शुरू में आया था आदित्य जी, और लोग ना मुझे निराश होकर मैसेज करते थे कि नींद नहीं आती, बेचैनी, तो मैंने एक बोध कथा की सीरीज शुरू की थी, और वहां से यात्रा अध्यात्म की, और धीरे 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 लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। तो सनातन में ही शक्ति इतनी है। और एंटरटेनमेंट भी है, रियल एंटरटेनमेंट है। सनातन धर्म में कथाओं। अभी आप देखेंगे पांडवों को कभी किस पहाड़ पे घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट ज्यादा है। हम्म हाँ, दक्षा जी का ने सही बात है। वो कोई ऐसे ही कल्ट है, कोई धर्म नहीं है। ठीक बात है। प्रेम मिश्रा जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अमित
पल्सारा जी कह रहे हैं, क्या कभी श्री राम और हनुमान जी का युद्ध हुआ है? आई हैव सीन मूवी इन 1960s। अगर युद्ध भी होगा तो भगवान राम को आनंद देने के लिए हनुमान जी थोड़ा युद्ध करेंगे, थोड़ा आनंद चाहिए ना, कसरत भी चाहिए श्री राम को। हम्म तो हो सकता है अगर करना चाहे तो। हम्म बट ऐसा कोई युद्ध, रियल युद्ध नहीं होने वाला। भीष्म ने भी युद्ध हम्म नहीं किया कृष्ण के विरुद्ध। हम्म ये शशांक जी कुछ पूछ रहे हैं कि ये ग्लोबल फुटप्रिंट रामायण कैसी पुस्तक है? मतलब ये ज्योग्राफी है, दर्शन है, साहित्य है? मतलब कंबाइंड। रामायण और महाभारत ही दर्शन, भूगोल, राजनीति, साहित्य सब है। राइट। ये अलग अलग काटने की विधा सिर्फ पश्चिम में है, भारत में हाँ, नहीं थी। क्योंकि भारत में मूर्खों, ज्योतिष, भूगोल, इतिहास सब शामिल है। पश्चिमी देशों में क्या होता है कि मूर्खों की क्षमता, मूर्खों की तादाद ज्यादा है, तो इसलिए उनको छोटी छोटी भाषा में सिखाया जाता हम्म अनामिका जी, अगर मैं काम करती हूँ कॉस्मेटिक्स बेचने का, थोड़ा थोड़ा तो जितने भी लोग मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे यही बोलती हूँ कि अधिकतर उसमें क्वेश्चन है और मुस्लिम है, लेकिन मेरी बातों से वो प्रभावित होते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। संदीप जी, हम ये काम कर रहे हैं, 6 बजे मंदिर जाते हैं, तब वहां पर चर्चा विमर्श शुरू होता है। मंदिर बन रहा है, उसमें कुछ सहयोग भी जुटाने की कोशिश जारी है। यानी मतलब एक क्रांति तो आएगी आएगी, बिल्कुल। और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न? ये आशीष शुक्ला जी, बड़ी अच्छा, हम सबको अपने मित्रों और परिवारजनों को ये पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए। पुस्तक से सुंदर कोई उपहार ही नहीं, है। उससे सुंदर कुछ उपहार नहीं। मैं तो देता हूँ, लेकिन मैं किसी के विवाह में जाता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी जी कहती हैं, लोग क्या कहेगा ये पुस्तक लेके जा। तो, तो लोगों का भी माइंडसेट को बदलना बड़ा आवश्यक है। तो साथ में फिर हम लिफाफा भी लेके जाते हैं, तो कोई उपाय नहीं है। और आशीष जी का, संदीप, अच्छा, मुझे सनातन इतिहास पढ़ने में जितना आनंद आता है उतना पाठशाला में पढ़ाने वालों हिस्ट्री में कभी नहीं मिला। गुरुकुल फिर से शुरू करवाएं। आपकी बात सही है विजय जी। और केजीएफ जो है हम पूरे देश में खोलेंगे, बस एक मुख्यालय की शुरुआत हो जाए, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और पूरे देश में हम खोलेंगे। बाकी क्या करेंगी गवर्नमेंट, उससे तो मेरा कोई बहुत वास्ता है नहीं। आशीष जी करें, आदित्य जी, संदीप जी, आधुनिक समय में धर्म का पालन किस तरह किया जाए? अभी आधुनिक समय को पहले डिफाइन करिए, आधुनिक समय है क्या? हम्म आजकल बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स। हम्म देयर इज नो मॉडर्न। अभी तो बैकवर्ड टाइम शुरू हो चुका है ना। हम्म सो कलयुग में हमारे यहाँ समय, अगर आप पूरी सृष्टि को देखें, हम्म लोगों की आयु कम है, लोगों की बुद्धि हम्म कम है, मेमोरी कम है, तो मॉडर्न टाइम क्या हुआ? हम्म तो कलौ तत् हरि कीर्तना, दैट्स इट। कलौ तत् हरि कीर्तना, कलयुग में हरि कीर्तन। हरि कृष्ण। बहुत, द्वापर में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, द्वापरी पर चल द्वापर गया से है। मंदिर। हाँ, कहते और हैं गए तो लोग, विष्णु। वो जो वेद, लोग अभी भी वो सतयुग की बात करते हैं। भगवान ने हाँ, कैसे कैसे मनुष्य की जैसे जैसे बुद्धि होती गई छोटी छोटी, वैसे वैसे भगवान ने सरल कर दिया। सरल कर दिया। और कलयुग में तो सत्संग, भगवान की कीर्तन से आप बस मुक्ति हो जाए, हरि कीर्तन, कुछ नहीं। और कुछ नहीं। इसलिए भगवत वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ है। लेकिन लोग नहीं समझते नहीं कि समझ। कलयुग क्यों श्रेष्ठ है। कलयुग में तो भगवान ऐसे आपको मिल जाएंगे, सतयुग में तो घनघोर तपस्या करनी पड़ती है, लाख लाख वर्ष। लाख लाख वर्ष। तो यहाँ तो आपको बस प्रभु में मन रमाना है, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। वो सब उन्हीं की लीला चल रही है। अतुल जी का, रामदेव जी ने गुरुकुल ओपनिंग हरिद्वार में शुरू किया था, हिंदू ए फॉर्मल एजुकेशन। ही सेड ही विल ओपन गुरुकुल इन 600 डिस्ट्रिक्ट, बट व्हाई ही कुड नॉट डू इट। अब मुझे इसका पूरा ज्ञात नहीं, मैं 2015 के बाद नहीं मिला हूँ, प्रत्यक्ष बातचीत हुई है तो कभी मैं पूछ के बताऊंगा आपको। संदीप जी, केजीएफ को कृपया महाराष्ट्र और गुजरात में भी खोलने की कृपा करें। एक बार आरंभ हो जाए, हमारी तो हैसियत जीरो है। एक बार मुख्यालय सेटअप हो जाए जहां भी होता है, उसके बाद देश के हर हिस्से में यहाँ से ट्रेनिंग और लेने वाले लोग स्वयं खोलेंगे। हम नहीं खोलने जा रहे हैं, ये सनातन का काम है। ट्रेनिंग लीजिए और आप उसको स्थापित कीजिए, सीधी बात। क्यों आदित्य, यही मॉडल ठीक है ना? बहुत ही वरना तो अच्छा। पता चला मैं बिजनेस बन गया वो। यस।
और आप एक्चुअली क्या, ट्रेनिंग लीजिए और आप स्वयं जो है आप अर्जुन बन जाइए और लक्ष्य साध दीजिए, सीधी बात है। राजपूत बाबा कह रहे हैं कृपया इस श्लोक का के बारे में बताइए। अहिंदु कुशः ब्रह्म देशः पर्यंतः आ हिमालय पर्वतः समुन्दर पर्यंतः यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्य भूमश्च सवै भारत वर्ष स्मृतः। एक्चुअली इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स है, ये लिखा किसने श्लोक? हाँ कुछ होगा इसमें। प्रेम मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास जो पुरातन पुस्तक वो कपोत पे क्यों नहीं है ऐसी काफी पुस्तक? शक्तिमान जी मैं बड़ा ही पुस्तक जो है पढ़ के क्या दे सकता हूँ, मैं सारी विधा को पढ़ता हूँ, कम्युनिस्ट फ्यूमिस्ट सब पढ़ता हूँ और सब आपको मैं उपलब्ध करा दूं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा लोगों के पास। तो कपोत बिजनेस के लिए सिर्फ नहीं है, आपको सनातन टीचिंग के लिए है। जो पुस्तक पढ़ के मैं ओके करता हूँ वो पुस्तक जाती है। कुछ पुस्तक कुछ पब्लिशरों के जैसे प्रभात है, उस दिन एक भाई ने पूछ लिया था ये पुस्तक आपके यहाँ है आपने पढ़ी है, राजस्थान कुछ पब्लिशर ऐसे हैं जिनके इतने दिनों के अभ्यास से मुझे पता चल गया कि ये मिलावट कम करते हैं, तो वहां मैंने ओके किया हुआ है। तो धीरे धीरे पढ़ के मैं धीरे धीरे आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा कुछ पुस्तक रेयरेस्ट है जो नहीं है कहीं, उसकी कहीं से एक कॉपी में मांगा हूँ कहीं से कहीं लाया हूँ, तो रेयरेस्ट है तो उसको कैसे उपलब्ध कराऊं। विशाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, थैंक यू। और महाभारत एंड पुराण बुक कैसे मिलेगी? कपोत.in बता ही रहे हैं, मोक्ष की टेक्निक भी बताएं। और कपोत.in ये देखिए साइड में है और ऊपर मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 8826291284। मोक्ष की टेक्निक तो नहीं होती, मोक्ष मोक्ष की टेक्निक कीर्तन सदाहरी। बस परमात्मा में लीन हो जाइए, वही वही चीजें हो पाएगी। क्योंकि मोक्ष की टेक्निक, मोक्ष तो घटता है, वो स्वयं घटता है। वो कोई टेक्निक नहीं है, वो तो होता है। तो बाकी अब कलयुग में वेदव्यास जी ने कहा है कि परमात्मा अब आप सत्संग में आ ही रहे हैं, डिजिटल सत्संग में और भगवान के कीर्तन में, भजन में, ध्यान में, पढ़ने में, अध्ययन में, क्योंकि शास्त्र आपको रास्ते दिखाते हैं, राह दिखाता है, उसमें ध्यान लगाइएगा तो फिर वो रास्ता खुल जाता है। और तब तक के लिए आप सब मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू सो मच। भगवा जी पैंथर केजीएफ में बच्चों को भेजेंगे, थैंक यू। ये बच्चों वाला केजीएफ नहीं होगा, मैं शुरू से गुरुकुल पढ़ाने नहीं जा रहा। भगवा आपके मैं आपके मनोभाव को बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो जो बच्चों को बैठा के कोई भी माँ बाप हमें नहीं भेजने वाला। दूसरा वो जो प्रक्रिया है वो आज मैं देख रहा हूँ सारे आश्रम में वो शोकेस बना के रखा हुआ है। हमें उनको जो योद्धा तैयार करने हैं, जो लड़ने वाले हैं, अब शास्त्रार्थ करने हैं जिनको बचपन से, फिर वो पता चला आप गुरुकुल के उस कॉन्सेप्ट में भगवान ने जैसे चीजें सतयुग से कलयुग तक घटाते गए हैं ना, तो वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा। आदित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला मंगलवार को और इतनी अच्छी चर्चा चीन पर हुई। और मैं आपको अपने सभी पाठक दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और फिर अगले मंगलवार को हम मिलते हैं एक नए भूगोल, इतिहास और अध्यात्म को लेकर इतना नए सारा विषय पर। चीजें हमारे पास बात करने के लिए है ना, तो ट्यूसडे में भी अभी ब्लॉक हो चुका है और बहुत आनंद आता है मुझे। बहुत और धन्यवाद, आप क्या थैंक यू होता है सो मच। कि आप पॉइंट्स ढूंढ के लाते हैं, सब अलग से आज प्रूफ लेके आते अब हैं। आज आपका चीन चीन प्रदेश के लिए देखिए एक, हाँ। फिर आप देखिए चीन के लिए आधुनिक लोगों को भी मैंने पढ़ा है, हिमालय पर लाल छाया। फिर ये देखिए मध्य एशिया का इतिहास राहुल संकृतन का, और मध्य एशिया का इतिहास भाग 1 और 2। तो मेरी श्रीमती जी कहती है और कि मेरे मेरे पास घर सिर्फ में एक एक ही थी, मेरे पास सिर्फ हाँ एक ही थी। भागवत, ये रहा भागवत पुराण। तो मेरी श्रीमती जी कहती हैं कि मेरे घर में, मैं अपने बेटे के बारे में, एक बच्चा तो पास करके निकल जाएगा, एक बच्चे का 10th क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कभी। वो कहती है कभी, वो सबको कहती है इसका 10th क्लियर ही नहीं हो रहा। तो कभी कभी हम एक घर में रहते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हम दोनों को मिले बैठ के बात किए हुए 10-12 घंटे हो जाते हैं।
तो लोग ये बात नहीं समझते कि पढ़ना जो है, पर वो समझती है तो वो कहती है, तो और उनके कारण ही हम कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली की जवाबदेही उन्होंने सँभाल रखा है, वरना तो फैमिली की जवाबदेही में ये सब काम नहीं हो पाता है। दैट्स राइट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने समय थैंक यू, निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक शुभ रात्रि और आपके लिए शुभ दिन, यू। वहाँ के जी, लिए, अमेरिका के लिए। जी, और पुनः मिलते हैं हम लोग मंगलवार को। थैंक यू मंगलवार सो जय श्री जय श्री